नमस्कार दोस्तों। तो जब हम उन लोगों ने ये सीरीज शुरू करी छे, सबसे पहले ये पेज बनाने वाला ही रजनीश भाई साहब था। और जब रजनीश भाई साहब और मैंने ये बात शुरू करी छे कि उन बोले कि यार मनीष एक क्ले ना जो लॉकडाउन बीच एक यन बात शुरू करना कि जैसे हमारा उत्तराखंड में जो बहुत अच्छा काम करना चाहिए उत्तराखंड वाला जो चारों तरफ रोनन क्ले ना कि हम वो लोगों को ये पेज का जरिया सब सारा उत्तराखंड तक एक इंट्रोडक्शन देता। तो वो विचार वो रजनीश भाई को बहुत ही अच्छी लगी। तो हम बोले चलिए पर काम करना। पहले पहले थोड़ा हिजक पीछे मन में कि यार कनखे शुरू कला के कला शुरू। तो रजनीश भाई तो दिल मुंबई में हर कोई जान दे छिन। तो उन बोले मनीष में यकबे शुरू कर दूं और तू अगर यन कर सकत तो बताओ। तो मैंने बोले चल कोशिश करना जो बताएं क्या हो सकत कि नहीं हो सकत। तो आज ये यात्रा शुरू होगी और हम कोशिश करना चाह कि बहुत अच्छा अच्छा लोग है अपना पेज पर लेना चाह। हम रिव्यू भी लोग आप लोग देखना चाह कि बहुत ही अच्छा आप बना चिन। तो जब हम बोल के अब ये हम तभी एक चैलेंज भी कि था अच्छा लोग हम जो हमारा पूरा गढ़वाल का लोग चारों तरफ फैला चिन अपनी अपनी आवत है फैलाना चिन वो लोग तक कन खेलोला। तो हम तय जो बहुत पहले भी रजनीश भाई का संपर्क में रहे आपस में बात करना रहे। तो हम तय उत्कर्ष भाई साहब मिले। तो उत्कर्ष ने थानी एक यन नौ ची कि जो मीडिया में जो टीवी में बहुत आदर कनो से लिए जाए। मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहूँ कि आप लोगों जरूर बाल गणेश देखो। बाल गणेश लाइव ओके पर अगर जो लोग लाइव ओके टीवी देखो वाला चला अगर आपन लाइव ओके पर बाल गणेश नहीं देखो लो तो आपन जरूर सम्राट अशोक तो देखो लो। कलर टी पर ऊंचो सम्राट अशोक अशोक आपन देखो लो। अगर सम्राट अशोक ने देखो लो तो सूर्यपुत्र कर्ण देखो लो सोनी पर। अगर सूर्यपुत्र कर्ण भी नहीं देखो लो तो शांति जन सीरियल देखो लो। देवों में देव महादेव देखो लो। तो आज जो इतिहास नौ मिल और ये कला बहुत नौचिन बाद में गिनती कला। तो वो का लेखक उत्कर्ष नथानी हमारे बीचन। तो हम स्वागत करना उत्कर्ष नथानी जी को। बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बहुत ही बड़ा राइटर जो एक टीवी जो अगर हमारा घर में जो हम टीवी दोगदा और जू का पैथर जो था बढ़िया भारी भरकम डायलॉग दोगदा जो डायलॉग पर कभी हम हाथ जोड़ देना कभी गुस्सा हुए जाना कभी बहुत हंसी एजन वो डायलॉग लिखने वाला मैंने लिखा आज हमारे बीच उत्तराखंड को नो बिल्कुल मीडिया में बहुत टीवी में बहुत ही नो रोशन करा चिन। तो उत्कर्ष भाई साहब आपको स्वागत चाहिए ये हमारा छोटे पेज पर बिंग उत्तराखंडी पर। और मैं चाहूँ कि आप लोगों से मुखातिब होना है थोड़ा सा सबसे पहले अपना बारे में बतावा कि आपका खाचिन कन आप मुंबई में सेटल हुए कन आपकी शिक्षा दीक्षा हुए अभी आप यथी बताओ ये से एथर हम फिर बात करें। मनीष सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब ये सर अपनो इंट्रोडक्शन सुन के मतलब मैं ही जरा सी मतलब इन प्रेशर पर आ गया कि तुमने इतना इतना तारीफ कर दे कि अब लगने से कह रहे बाप रे मेरा बराबर लोग क्या सुना वाला। कि मेरा सौभाग्य है कि बीइंग उत्तराखंडी जो कि आप लोग इतना अच्छा काम करना छ यू आर डूइंग इट। रजनीश जो काम करना चाहिए ये सब जो करना छ ये मेरा सौभाग्य है कि हम आज मिथ बोले गया। और जो पिछला में कुछ एपिसोड्स देखणु छ जना जना दिग्गज ये पेज पर आ चुकी मतलब खास तौर से पहले देखणु छ नेगी जी जखम आ चुकी। तो ये तो मतलब यहाँ से बड़ो सौभाग्य कह सकत कि नेगी जी की पीठ में बिठा आना को मौका मिलनो है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद वाखड़म। मैं अपना बारे में क्या बात कर लूँ मतलब क्या हूँ ना कि हिमालय पर जब एक पर्वतारोही खड़ू हूँ तो हम थे लगत कि वो बहुत मत्थी बहुत ऊंचू खड़ो हुई पर असल में वो आदम मत्थी खड़ो नहीं हुई वो पहाड़ वगैरह बड़ो है। तो इंच की मेरा पिताजी डॉक्टर शशि शेखर नाथानी जी जो उत्तराखंड देवभूमि से यखमई मुंबई में और हम सबूत है जो 10 भाई बहना छो हम थे एक तरीका से एक इनु एक लॉन्च पैड दिया है एक इनु क्षेत्र दिया कि हम कह सको। तो सर श्रेय माँ पिताजी थे बड़ो थे जान ताकि वे हिमालय पर अगर मैं तक खड़ू होना को मौका मिल तो लोगों को लगनू चाहिए कि मैं बहुत मत्थी खड़ू छूँ असल में वो हिमालय बहुत बड़ू है। तो मैं कदा बार इन बोल दू छो कि हम लोग जन हम लोग पाली बटक छो हम लोग तो
पट्टी गुराड़ से बड़े तो जिनकी मैं बोल दो कई बार कि पिताजी वक्त बड़े एक ना एक अपना आप में एक सूर्य सर है उत्तराखंड बटे हाँ एक अपनो सौर मंडल बनाना खड़ा आ गया बम्बई शहर में तो सूर्य और चंद्र मेरा माँ और पिताजी हो रही तो वहाँ का 12 में जो नवग्रह है वो मेरी 9 बहनी और एक हाँ 10वां एक प्लूटो जो अभी वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए कि वो ग्रह चाहिए कि क्या चीजों अजू और चलू चापर रिसर्च वो बीचों पर यो सर रहा एक सौर मंडल बन तो वहाँ का बाद में यह खाना को मेरा जन्म यखी बम्बई में ही हुई हो जन्मभूमि कर्म भूमि दुइया बम्बई रही च और एक तरीका से लखना बोलती ना कि धर्म और कर्म तो धर्म यह कुछ और कर्म अब यहाँ कुछ कि जो देवभूमि का यख हम छो तो ये देवभूमि में देवता को काम कुछ करनो छो वो मुझे सौभाग्य मिलो छ वहाँ का अलावा बाकी तो जो लोगों तक अगर काम अच्छो लगनो छ देवों के देव महादेव बट लेके अजगर जो राधा कृष्ण और वैष्णो देवी जो शो जो चलना चाहिए तो जन मैं बोलूँ सौभाग्य चाहिए करना को मौका मिले चाहिए तो बस यही बात है बाकी तो मतलब अपनो काम करना छो लिखणु छो और वही चलनु छ वे बहुत ही बढ़िया देखा। मैं सब लोग ते फिर से बताना चाहूँ बहुत लोग आप ते लाइव देखना बार 100 से ज्यादा लोग लाइव देखना मैं बताना चाहूँ लोग ते कि जो उत्कर्ष नथाने छिन जन मैं शुरू कर छो मैं दोबारा भी बात है रिपीट कर चाहूँ कि जब भी हम घर में टीवी देखदा चाहे आप लाइव ओके देखदन चाहे आप कलर देखदन चाहे आप सोनी टीवी देखदन जो पर भी आप सीरियल देखदा मैं बताना चाहूँ कि वो सीरियल का पैथर जो हमारी आवाज थी जो उत्तराखंड की आवाज थी से उत्तराखंड जो ची उत्कर्ष नथानी की किले की से उत्तराखंड नथानी की आवाज किले की डायलॉग वो योगदान भूमिका वो डायलॉग वो योगदान कहानी वो की वो योगदान चाहे वो आपकी बाल गणेश हो चाहे आपको देवो में देव महादेव हो चाहे तुम ऐसे ही रहना हो सोनी पर चाहे संतोषी माता हो सम्राट अशोक जन बहुत ही फेमस सीरियल जो हम देखी सूर्यपुत्र कर्ण जन जो बहुत ही फेमस जो हम देखी जो टीवी पर जो सीरियल वो सब तय लिखण छिन उत्कर्ष नथानी और सी हमारे बीच और तब से बना कि जो कोटद्वार में जब मुंबई में एन 9 बेणी का बीच में एक भय तो 9 ग्रह यन तनवेरेन और उन बीच में प्लूटो जन जो हमारे उत्कर्ष नथानी हमेशा पैथरवे चमकणु और आज देखला लोग देखला कि आज वो कन चमकणु छी हम आज ये विषय पर बात कला उनका बारे में और जानला कि लेकिन ये लोग उचिन जो टीवी तय हमारे सामने पर लूनो तो हम एक्टर होर होनन हम एक्टर की डायलॉग पर ताली बजोना कहानी पर ताली बजोना बहुत सीरियल दड़ी बहुत बंजना ते सीरियल से अपनो जीवन तय ते सीरियल का नकल ढलने की कोशिश करना पर जो योगदान जो दिमाग चलनो ची पैथर बे उछिन उत्कर्ष ने था उछिन लिखना और बहुत पहली बे लिखना छिन कि मतलब हर सीरियल का लिखना छिन और सबसे अच्छु मैं सबसे पहले यही वजह से ये क्वेश्चन था आपसे पूछना चाहूँ कि जब टीवी पर छो सास बहू का झगड़ा चलना जब टीवी पर सब जो देखो जो बो छे घर जो बहू छे घर में सब षड्यंत्र करनी ची पूरा घर का वास्ता और ये नया नया ड्रेस में और नया नया 3 बार मुखड़ू घूमे थे जब यन सब देखनो छो वे के बाद एक यन आदमी उन एक यन सीरियल उन दिया और बाती हम जो संस्कारों की बात वे के बाद एक यन सीरियल उन अशोका जो हमारा हिस्ट्री तय बता तो उत्कर्ष नथानी वे सास बहू सीरियल छोड़ी तय ये यमण्या संस्कार दिया और बाती और यमण्या आध्यात्म ये तय लिखने आपका मन में कनखे है ये बात के बारे में जरा आप सोच थोड़ा बतावा जब मैं बोलूँ जो पहली बात तो यह कि बड़ा वे कि मैं जो करणु छो वो कि माँ की जिम्मेदारी में ले सकूँ कि हाँ वो मिल काम कर पर सच बोलो तो जो मैं काम करणु छो अभी वो मिथा वे काम में रुचि आए छे कि लाइक बीज अच्छू बोए गया वहाँ पे खाद अच्छी मिल पौधा तो अच्छा से पानी मिल माँ पे दिल अच्छा सा संस्कार दी तो यहाँ मैं काम कर सकूँ उन्हों पर और जिनकी जो मेरी जो बड़ी बहनी छे जब बड़े छोटू छायो जब सब देखनो छायो बचपन बटे एक सबूत है इनका बड़ा बड़ा काम करता देखनो छायो तो प्रेरणा हमेशा बटे कखमी रहे भाई यो कि जब मैं इन्वॉल्व हूँ जब टेलीविजन में तो वे टाइम पर पहले लगू छो कि मालूम नहीं मैं उसने कुछ काम कर सकलू कि नहीं लेकिन सच बोलूँ तो उना काम में से ज्यादा सास बहू में थे ज्यादा आंदू भी नहीं छायू मेरा सौभाग्य रहा कि जो अनिरुद्ध पाठक जी जो छे वो देवों के देव महादेव सीरियल जबर बनाना है तो वहाँ से पहले मैं जो सदगुरु जग्गी वासुदेव जो छे उनका आश्रम में कुछ 3 साल रह चुकू छायू तो
શૈવત્વમાં जरासी मतलब जरासी हम की पढ़ाई छे तो जब मुदड़ मुलाकात था तो बोल कि हम लोग शो बनाना छो तो लाखों या कुछ हाँ और मैं तो अच्छा मालूम नहीं था कि मैं वो अच्छा से कर सकलूँ कि मैं वहाँ से पहली में जो संजय लीला भंसाली जो थी जो फिल्म प्रोड्यूसर जो थी मैं वो क्रिएटिव डायरेक्टर चाहिए तो वखम बट जब टेलीविजन मन में तो मतलब लगू नहीं छो मैं कर सकलूँ पर बड़ों को आशीर्वाद और इना मतलब जीन्स रही इना संस्कार रही कि जब लिखना शुरू कर तो एक अच्छी शांति में तो मैं अपना हर इंटरव्यू में हमेशा बोल दूं कि मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मीठा कभी भी यो सब नहीं लिखना पड़ दूं कि नमक कम डाला कल मुही घर से निकल जा और वहाँ का बावजूद एक इज्जत मिलद और मतलब सरस्वती देवी की कृपा भी छे और लक्ष्मी देवी की कृपा भी छे टेलीविजन में तो सिर्फ यहाँ है कि अपना देवताओं को काम करना छो और वो कह के एक अपना आप थोड़ी सुख मिलत तो यहाँ मिथे वो करना में अच्छा लग और जब एक बार करना शुरू कर तो तब लग कि जब यो सब होनु छ तो और मैं तरह वो काम में थे आंदू नहीं छ तो मैं इन्नी बोलना चाहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ू निर्णय लिया मैं तो यही काम आन यही सब मैं कर सकूँ चाहिए लेकिन जय काम में सुख नहीं मिल दूँ मैं वो काम नहीं कर सकता वो मेरी एक प्रॉब्लम है और जब इन्हें सब देवताओं की बात करना को जब मौका मिले तो हमको जो सुख मिले तब वो जहाँ बोलते ना कि एक शब्द से खुशी और एक शब्द से आनंद तो खुशी बहुत चीजों से मिल सकता है जो आनंद मिलना चाहिए यहाँ तब वाके बाद और कुछ करना में रुचि नहीं चाहिए तो तब मैं करता गया तो वाका बाद में और सौभाग्य है कि मैं काम था सराहे गया और अभी और काम करता गया हूँ यही बात है बस तो मेरा मन में जो एक जो बात थी जो कि मैं बहुत मन से करना चाहूँ आप सबको अगर तो मैं वो बात कर दूँ और वो उत्तराखंड का विषय में और हमारा सब जो जय भूमि था देवभूमि बोले जान तो वहाँ का विषय में सब जो बात जो थी वो मैं करना चाहूँ चाहिए तो मैं एक चीज जो जरूर कर लूँ कि आप सबको मालूम है कि हमारा उत्तराखंड पे देवभूमि बोले जान पर कभी हम यो सोचते छो कि ये देवभूमि शब्द कखम बड़े का है मतलब कखम बड़े क्या वाली बात है कि हाँ देवभूमि के लिए बोले जान के लिए कि हमारे पास बहुत सारा के मंदिर छी यहाँ या इन्हीं क्या बात छी इन्हीं तो मैं आपसे बताना चाहूँ कि देवभूमि और शब्द जो चाहिए असल में ऋग्वेद में इस्तेमाल हो चुकू है वेदों में बल्कि जो ऐत्रेय उपनिषद जो है अपना आत्मा में पहली बार उत्तर कुरु शब्द को इस्तेमाल हुआ है जाको संबंध है हमारा उत्तराखंड में डिच और वहाँ के अलावा स्कंद पुराण जो अलग अलग पुराणों में एक बहुत खास जो स्कंद पुराण जो कार्तिकेय संबंधित जो हमारे देवभूमि को कार्तिकेय से और भी संबंधित वहाँ पर हम लोग कॉल है पर जबकि कार्तिकेय का जो स्कंद पुराण जो वो में पहली बार हमारा उत्तराखंड को दो ही शब्दों से नाम लिया गया मानस खंड और केदार खंड और ये जगह जो छी अगर हम आपको और अध्ययन करदा स्कंद पुराण को जन्म डिस्क्राइब करे जाऊँ जन्म वहाँ का बारे में विश्लेषण करे जाऊँ तो हमको मालूम पड़े कि जो केदार खंड जहाँ बोले वो आज गढ़वाल और जो मानस खंड बोले जाऊँ वो आज कुमाऊँ और यहाँ का बीच में सारा जो नंदा देवी वहाँ को जो एकदम बीच में उनमें यू मेंशन स्कंद पुराण में अलग से वहाँ का अलावा अलग अलग शब्द अगर मैं बोलूँ तो जिनकी तपोभूमि स्वर्ग भूमि भद्रकाश्रम गढ़वाल खा ये सब शब्दों को इस्तेमाल हमारा पुराणों में यो मिथा यहाँ जानना को सौभाग्य मिल कि मी जबर अपना शोज को रिसर्च कर रहा तब वो देवों के देव महादेव भाव की जबकि राधा कृष्ण का सम्मान महाभारत में जब हम लोग देखना चाहे तो रेफरेंसेस मिलते केदारनाथ का सबका तो हम ये सब चीज़ों में और कुमाऊं जो हमारा जो कुमाऊनी मित्र जो छी इनमें चली गढ़वाल की बात अलग अलग पुराणों में कूर्माचल नाम का शब्द को इस्तेमाल हुआ जहाँ को संबंध और कुछ नहीं हमारा कुमाऊं से तो यहाँ सबका अलावा जो बात जो होनी है गढ़वाल की वो सब जो इन्हें अलग अलग बात थी और भी बात कर ला मैं एक काम कर दूँ मैं एक बार ना या वाले चैट जो मैं एक बार खत्म कर दूँ कि मनीष भाई तक वापस ले सकूँ छो तो आप लोग वापस ज्वाइन कर आई लीव द चैट राइट नाउ और हम वापस कनेक्ट कर दो मनीष भाई का मतलब बहुत बड़ी बात करता ठीक है तो आप लोग का मुझे है नहीं मतलब ज्यादा यो करके जनी नहीं वालू तो आप लोग तुरंत वे लिंक पर फिर से ज्वाइन कर लिया ठीक है मिलता छो दगड़ियों थोड़ा सा माफी चाहना शायद मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम छो वाईफाई में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए पर अब हम फिर जुड़ा छा उत्कर्ष नथानी जी दरी तो मैं जन बोनू छो मैं ये बात जरा दोबारा शुरू कर लूँ कि जन हम बोना छा कि अगर आप जो भी आप टीवी में सीरियल देखो और मैं विश्वास छी कि जो भी आप चाहे आप लाइव ओके जोगदन चाहे आप कलर्स जोगदन
चाहे आप सोनी टीवी योगदान आपन कभी न कभी जाने अनजाने आपन उत्कर्ष नथानी तय वुमा महसूस करी, लेकिन आज पहली बार वो देखला, आज पहली बार उनकी जीवन गाथा हम सुनला कि कन उन उत्तराखंड की आवाज बनी तय यूं जिथा भी हम टीवी में जो सीरियल देखदा शुरू शुरू कर दा, तो अगर हम बोला कि तुम ऐसे ही रहना एक सीरियल लेखून जो बहुत फेमस सीरियल सब लोग योगदान अजल देवो देव महादेव महादेव को लिखूं, राधा कृष्णा आप लोग देखो बोला हर दिन नई नई फोटो सवेर सवेर गुड मॉर्निंग में जो सर्कुलेट बनी राधा कृष्ण सीरियल की वो उनको लिखूं चाहिए राधा कृष्ण सीरियल, तो वो एक एक सीरीज ऑफ सीरियल वो लिखा छिन। मैं नो पढ़लू बाद में धीरे धीरे हम एक एक सीरियल पर भी बात कला, तो हम दगड़ी जुड़े छिन उत्कर्ष नथानी। हम माफी चाहना कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, मैं जान दूं कि बहुत लोग इंतजार करना चाहूँ आज, तो हम ये बात ही शुरू कला कि जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा और तब हम डिस्कनेक्ट हुई था, तो मैं वही क्वेश्चन था आज पूछना चाहूँ कि उत्कर्ष नथानी जी जब टीवी में सास बहू का सीरियल छा चलना, जब सास बहू की नोक झोंक चलनी चाहिए, लड़ाई चलनी चाहिए, तरह तरह का षड्यंत्र परिवार में होना छा, वे के बाद आप संस्कार लिखने बात कर दें, आप दिया और बाती लिखने योगदन, आप देवों देव महादेव जन सीरियल योगदन, आप अशोका जन सीरियल योगदन जो बच्चा बच्चा जी सीरियल ते देखो, आप सूर्यपुत्र कर्ण जन धारावाहिक योगदन, तो क्या वजह है कि आपन इतना बड़ा बड़ा आध्यात्म और संस्कार का सीरियल लेकिन यही पर भी हम शुरू कला तब ऐसा सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो लोग देखना चाहिए इन लगनों से कह रहे कथा तकलीफ वे गए इंटरनेट में, तो हमारा शास्त्रों में एक बात बोले गई है कि यदेव परतम दुखात सुखम तद रसर्वत्तरम निर्वाणाय तरुच्छाया तत्तस्य ही विशेषतः, कि जो सुख हमें कुछ दुख के और यत्न के बाद मिलता है उसमें ही असली रस होता है, क्योंकि पेड़ की छाया का रस उसे ही समझ में आता है जो घंटों तपती धूप में चला हो। तो जो मनीष जितना मेहनत करके इंटरनेट टेक कर फिर से शुरू कर, तो आमा एक तरीका से कुछ अच्छो ही काम भालू यह परीक्षा छे। अब होपफुली आप सब लोग हम तक जुड़े छो और जो मनीष जी से बात कर तो बात हम कर सकला। तो हाँ, जो जिन मनीष जी पूछो छो, तो हाँ बात तो यही है कि मैं कदा बार बोल दूं कि देवभूमि से आयु छो, यहाँ देवभूमि और देवताओं की बात करना को सौभाग्य मिल, ये भी एक तरीका से अपनी बात है। और है की बात याद है कि हमेशा ना एक कर्तव्य और जिम्मेदारी जाको एक एहसास हूं एक तरीका से कि अधिकार से हम बहुत कर दो कि अरे हम यो करला वो करला, पर जो कर्तव्य की बात हूं तो हम इनमें हूं कि यूं सब चीजों का बीच में अगर कुछ करना को मौका मिल तो जन ब्याली में बींग उत्तराखंडी में ब्याली में देखनो चाहिए जब नेगी जी आए तो नेगी जी कतका बढ़िया बात बोल कि जो संगीत की जब बात हूं तो वो हमेशा इनू संगीत करना पसंद कर दी कि जो कि अपनी बेटी का दगड़ा देख सको, सुन सको, अपना परिवार का दगड़ कर सको। अब जनी चीज सर जो टेलीविजन में होनी चाहिए, सब जो चलना चाहिए वहां का बीच में मिथा इनू सौभाग्य मिल कि इन्हीं बात कह सको कि जो कि हम लोग हमेशा अपना परिवार का दगड़ बैठ के टेलीविजन में देख सको। अगर हमारा बच्चा दगड़ में बैठा चाहिए तो वो यो नहीं सीखी टीवी में देख के कि क्या को मर्डर कन्मा कर दी, पर यो सीखी कि अगर श्रवण कुमार अगर चाहो तो अपना माँ पिता कन्मा लेके जा सकत, अगर बच्चा राम का जनो तो क्या 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 कर सकत। तो यहाँ जो अपनी बात जो करना को मौका मिल, यहाँ जब बोलू छो कि जो यो रस जब मिल तब की धूप में चलना का बाद, तब वाका बाद कोई रस अच्छा नहीं लगो, तब वाका बाद यही काम और करना को मन कर। और यानी ये क्षेत्र से मैं जुड़ो रहूं मनीष जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया आप बात बना के देखा। मैं जन बताई कि जो सास बहू की नोक झोंक से अलग उन एक यन विषय पकड़ी जो वाकई में बहुत ही कठिन विषय है और बहुत कठिन यहाँ चल कि हम हमारे जमाना का, जब मैं अपनी बात कर दूं कि मेरी पीढ़ी का और मेरे पीढ़ी का बाद उन वाला लोग आध्यात्म में हमारे कोई न तो चिंतन रहे और न हम वो विषय में सोचदा और न वो हम वो विषय में काम कर चाहना, मतलब नॉर्मल चीज भूली। देखा एक उत्कर्ष नथानी इतना पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़का आज भी संस्कृत का श्लोक बोलो, तो मैं यही बात पर जो संस्कृत का श्लोक आपन बोली मैं यही बात पर शुरू कर दूं। मतलब यही बात पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आध्यात्म पर जब आप सीरियल योगदान, तो देखा एक सीरियल लोकने एक कहानी लोकने तो बहुत मतलब बहुत सरल तो नहीं, पर एक कहानी लोकने तो सरल थी कि जो मेरा मन माची मील लेके ली
कि मैंने पेड़ का थरमु या कोई दिएगी बैठी हूँ और तो पे कुछ हुए तो मैं कहानी लिखने शुरू कर दूँ। लेकिन आध्यात्म का सीरियल लिखने यानी कि तो बहुत रिसर्च करना पड़ा। तो आपन इतिहास रिसर्च ये उम्र में अभी तो यंग लड़का छे आप ये उम्र में अपन इतिहास रिसर्च और कथा रिसर्च करना पड़त पहले तो बता और वे के बाद मतलब ये रिसर्च में आपको इंटरेस्ट कनखे बड़ी ये बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, तो बड़ो अच्छो सवाल है, लेकिन मैं हर बार इन बोल दूं कि जो मैं पिछली बार जो मैं सौभाग्य की बात करना चाहूँ, शायद मैं शब्द था बहुत ज्यादा बार बोलना चाहूँ, पर जन अंग्रेजी में एक शब्द है ग्रेटिट्यूड। जी तो वो ग्रेटिट्यूड की पूरी बात मतलब इनमें है कि यहाँ से अच्छी बात क्या रह सकत कि इन्हीं दुनिया में जखम की अगर हम सुबह उठ के अखबार खोलो या टीवी चलो सिर्फ नकारात्मकता देखना का मिलत। जी इन्हीं दुनिया में यहाँ से बड़ू सौभाग्य क्या रह सकत कि सुबह उठ के इन्हीं किताब खोलने को मौका मिलत जहाँ पढ़ के कुछ ज्ञान ध्यान की बथा होंगी और कुछ इन्हीं कुछ चीज होंगी कि जैसे कि अपना आप है सुख मिलत और जहाँ बोलते ना कि पंचेंद्रिय सुखानुभूति जहाँ बोल दी कि हाँ जिह्वा में इनो स्वाद आंद, कर्ण में इना शब्द आंदी, आंखों में इनी चीज दिखेंद, त्वचा में इना रोंगटा खड़ा होंदी और हाँ नाक में एक एक सारा अनुभूति इनी होंद। यहाँ से बड़ी बात क्या वह सकत। तो सबसे पहले तो योग में आते कठिन काम भले ही हुंदू वालू पर यहाँ थे मैं चैलेंज नहीं मंदू, यहाँ थे मैं सौभाग्य मंदू कि मैं रिसर्च करना को मौका मिलद कि जामा की जो किताबियों थे मैं उन भी रुचि छे। मैं जब बहुत छोटू छायू तो मेरे पिताजी डॉक्टर शिवशेखर नाथानी सबसे पहली मूल मिथ है बचपन में संस्कृत सिखाने शुरू कर दी छे और ये टाइम पर जब बड़ा हुए के जब मैं और भी पढ़ा करना चाहिए तो रुचि मीन बोलू मनीष जी की ये सब किताबें तो मैं उन भी पढ़ दूं। ये तो सौभाग्य हाँ की बात है कि यह सब किताबें था पढ़ना खड़ा मिथे यहाँ खड़ा मिथे इज्जत इज्जत और कुछ शोहरत या कुछ मिल सक तो यह तो बहुत अच्छी बात थी। पर हाँ यह बात मैं जरूर बोल लूं कि मेरी मामा रुचि च या तो अच्छू लगत पर आपको मतलब यो नहीं च कि वो काम बहुत आसान रहे कि बिल्कुल क्या हुंद जो लोग हमारा श्रोताओं में हमारे दर्शकों में जो संस्कृत जानदा वाला वो लोग जानदा वाला कि अलग अलग पुराणों की और वेदों की और उपनिषदों की संस्कृत अलग अलग तरीका की हुंद। तो बिल्कुल उनमें करना में और क्या होना कि इंडस्ट्री में मैं एक चीज बता रही हूँ कि लेखक होना हम लोग जिनके हम लोग कथा पट कथा अगर मैं लिखना चाहूँ वहां का अलावा कुछ लोग इना होनी जो कि हार्ड को रिसर्च को काम कर दी। मैं को हाँ नाम नहीं ले लू पर एक क्षेत्र में जबर जो लोग रिसर्च कर दी ना वो कई हाँ बार जरा से गड़बड़ लोग होंगे मतलब उनको उद्देश्य होंगे कि हम जरा 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 चीज दें हाँ और हम लोगों से मैनिपुलेट कर सको। मारू सौभाग्य यो रहे कि जाखड़ा मिथे लोग पसंद कर दी याखड़ा कि मैं अपना शोज की रिसर्च अब ही कर हूँ छो कि रिसर्चर को ज्यादा सहारा लिया बिना तो वहां से क्या फायदा रहा कि जो चीज किताब में बोले जही वाकू क्या तरीका से अनुमोदन करदा हुआ हम लोग कुछ चीज कर सको वो मिथे करना मिलत। तो यो हाँ सब करना में बहुत समय काफी समय बिता जिनकी राधा कृष्ण जो सीरियल जो अब आणु 3 साल वे शो का ऑनर आना का 3 साल पहली बटे हम लोग मेहनत करना चाहे रिसर्च जमा करना चाहे जगह जगह बड़े कहानी जमा करना चाहे हम लोग वृंदावन गयो बरसाना गयो हम बड़े कहानी जमा करी रिसर्च कर और तब जाके काम कर। अगर जब जो महाभारत जो आओ वहां से पहले लगभग 4 साल वहां से पहले मेहनत हुई थी तो हाँ ऐसी चीज करना की हूं पर मैं हमेशा था पॉजिटिवली देख लू कि ये तो हमारा बहुत ही गर्व और सुख की बात कि रिसर्च करना को मौका मिलत। वाह बिल्कुल आप सही बना कि देखिए मतलब मैं जान दूं कि जो हम लोग छिन जो हमारे पीढ़ी का लोग छिन जन भी बोनो छो कि अब यूं चीजों से बिल्कुल दूर हुआ और आज उत्कर्ष नथानित है देखित है हम लोग तो यो सीखू चेणु उत्तराखंड का जो जो युवा लोग छिन हम तो यो सीखू चेणु कि मतलब एक हमारे युवा यन कि जो मुंबई में पली बड़ी जो मुंबई में वो जन्म हुए न तो अपनी गढ़वाली भूली ना अपना संस्कार भूली और सबसे बड़ी बात कि ना अपनी देवभूमि भूमि लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे देवभूमि ची वाकई में जिथे अभी सीरियल लिखा युमा कखिन कखी देवभूमि को सुन तो आप जब सीरियल लगदा तो कति दो और कनखे और के रूप में आप ते देवभूमि को स्मरण जब आप यू सीरियल लिखना रहा भाई बहुत आप बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो सवाल पूछना अपना बीच में से बार आपको जब नंबर कटेगा उछायु वे टाइम जी कॉल कटेगा तो वे टाइम पर मैं ये विषय में बोलना बैठ गया उछायु और मैं हाँ ऑडियंस में आपको यो भी बोलू चाहूँ कि आई होप कोई कुछ सवाल पूछी पर मेरा मन में यह बात थी देवभूमि को विषय के तो मैं शुरू करना चाहूँ। तो आप अरे इनका वाह सुंदर सवाल पूछ तो मेरी जिम्मेदारी बढ़त कि मैं विस्तार से बनाऊं बताऊं ये बात है। देखो हम लोग बीग उत्तराखंडी पेज पर छो
और एक चीज, एक बात, एक विषय वस्तु जो बहुत ही इम्पोर्टेंट छ वो यो कि हम लोगों थे ये बात को एहसास हुआ कि हम जग का छो वक्त की हम तक कभी भी हीन भावना नहीं हुआ। इदगा महत्वपूर्ण जगह चाहिए ना सिर्फ आज का हिसाब से पर हमारा पुराणों का हिसाब से। हम लोग देवभूमि जनापल बोल यो काफी लोगों को लगा जब मैं पहले भी बोलना चाहिए कि देवभूमि या शब्द को इस्तेमाल ऋग्वेद तक में हुई छे। यानी ऋग्वेद में वाका अलावा जन की ऐत्रेयोपनिषद में पहली बार उत्तर कुरु शब्द को इस्तेमाल हुआ चाहिए कि जामा की उत्तराखंड से संबंधित वाका अलावा एक जो पुराण जो कि काफी काम की जो किताब छ स्कंद पुराण जो जो जुड़्या छे पहले वो जानना चाहिए बात करना चाहिए। स्कंद पुराण जो छ स्कंद यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय का संबंध में जन्म सब बात जो बताई जाई छी। जबर मैं स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए देवों के देव महादेव को दौरान तो मैं इतना आश्चर्यचकित थे क्योंकि सच बोलूं तो वहां से पहले मिथरे वाला नहीं चाहिए पर वखम में वो आए वखम देख की पहली बार मानस खंड और केदार खंड यू दुई जगहों का बारे में बताऊं छ। और जब वो बारे में देखे जाओ तो तब जो आज ज्योग्राफिकली अगर भौगोलिक स्तर पर देखो तो जाखड़ हम गढ़वाल बोल दो वो मानस खंड स्कंद पुराण में बोले जाओ छ। और जो हम कुमाऊं बोल सॉरी मानस खंड कुमाऊं और वहां का अलावा केदार खंड जो है गढ़वाल। तो यहाँ पर जो बात जो यह चीज मालूम पड़ी ना सिर्फ यो पर कुमाऊं था कूर्मांचल का नाम से, गढ़वाल थे बद्रिकाश्रम तपोभूमि स्वर्ग भूमि का नाम से बार बार बताऊं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा लोगों तक बता दूं और जरा सी दुख का से बोलना चाहूँ कि जब हमें पहाड़ी लोगों तक भाई बहनों तक बात कर दूं उत्तराखंड तक बात कर दूं बहुत कम बार होते मालूम भी हूं हमारा देश को नाम से भारत हम्मा बटेक हम जो देखना चाहो हम्मा बटेक कदगों थे मालूम छ कि जैका नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ वे इंसान भारत को जन्म देवभूमि उत्तराखंड में भाव छे। देखो कण्वाश्रम जो आज भी मालिनी नदी का जो बोल छो जो आई थिंक पौड़ी में जो चौकी घाट जो छ वखम आज भी जो जगह जो छ वहां वे कण्वाश्रम में सबसे पहली जो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी छे वो वही छे। जो कालिदास जो सारा रचना कर अभिज्ञान शाकुंतलम की वो वही जगह में कारी छे कण्वाश्रम जो कि उत्तराखंड में छे। वखम जब दुष्यंत और शकुंतला को बेटा भाव छो वे को नाम धरे गया छो भरत और वे भरत का नाम पर हमारा देश को नाम भारत पड़ यानी हमारा देश को नाम हमारा उत्तराखंड से आयो छे वखम बटे। और हमारा लोगों को वो चीज नहीं मालूम या को मिथे ठेस पहुंचत कभी कभी पर आशा है कि धीरे धीरे ये विषय में लोग करना शुरू करें। ना सिर्फ यो सब एक है की बात जो कि मैं हमेशा बोल दूं देवभूमि जो हम बोलना चाहूँ उत्तराखंड वो बहुत कम लोगों में जगह में ये देश में सारा भारत खंड का वाम बटे जखम की पौराणिक स्तर पर ही नहीं हिस्ट्री में भी मौर्य वंश का हम जब कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा उत्तराखंड में हूं छायु गढ़वाल कुमाऊं सरवामा हमारी राजभाषा संस्कृत छे जामा हमसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देवभूमि की अगर राजभाषा देव भाषा नहीं भेली तो कक्की भेली बिल्कुल पर आज हमारे कदगल वैसा पढ़ा करना है विषय में तो याल लोक भाषा पाली होनी चाहिए पर देव भाषा जो छे संस्कृत जो छे बाकी चाहिए। और अंत में जो बोल दूं कि जो ये टाइम पर जो कार्तिकेय वंश जो छायु ये टाइम पर ही 9वीं शताब्दी में 8वीं 9वीं शताब्दी में हमारा जो आदि शंकराचार्य जो सब मठों की रचनाकार हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ सबों का वहां का जो छे ना सिर्फ केदारनाथ और सब जगह में हमारा आदि शंकराचार्य आई और मूल ज्योतिर्लिंग समूह की स्थापना कर पर हम बड़े यो कदगल लोगों थे मालूम भालू कि या भूमि इतगा पावन च हमारे देवभूमि कि आदि शंकराचार्य जो हम लोग देवतुल्य मंदो भगवान मंदो वो आदि शंकराचार्य देवभूमि चुनी छे अपन शरीर त्यागना है। एक छोटी सी कहानी बतौलू हमारा जो मेरे रिसर्च में मालूम पड़ी थी ऑफ कोर्स दुख की बात है केदारनाथ में जहाँ जगह की मैं बात करना चाहूँ वो जगह जो बोग गए अब वो एक दीवार होती छे जहाँ की एक हाथ दिखेंदु छायु एक लाठी पकड़ के इन अपना हाथ में हाँ वो हाथ शंकराचार्य जी को छायु वाका पैथर की कथा लोगों थे नहीं मालूम भायु यो छायु कि केदारनाथ को सारा करने का बाद में शंकराचार्य जो ओवर अपना 30s में छाया बड़ी उम्र का नहीं छाया उन सब कुछ जो कह रहा छायु वखम एक आदिम कोई
नदी में स्नान करके जब वो वखम आदम खड़ो छाओ, जब वो गंगा स्नान करके आना छाया, तो उठे एक क्षण के यो लग कि वो आदम कोई पवित्र आदम नहीं भाव, तो उनका मन में यह बात है कि अरे मैं तो अभी अभी गंगा स्नान करके हूँ और अभी वो को हाँ आके तो पूछ की, और उन्होंने बोला कि हटो। और असल जी में वो आदम स्वयं भगवान शिव हम आया छे, केदारनाथ बाबा आया छे, केदार बाबा जी उठे देखना खड़ा, समझना खड़ा है, तो वो सवाल जी पूछ कि हाँ कौन हाँ, हटे, मैं या ये शरीर। जी और अचानक मुझे ये बात को एहसास हुआ कि तो भगवान दर्शन देना चाहिए। और वहां का हाँ बाद वे क्षण पर केदारनाथ का समण अपनी लाठी सीधी करके अपनी पूरी जगह कर, और हाँ वहां हाँ, का बाद आदि शंकराचार्य तक कभी कैल नहीं देखू। मतलब क्या जो नहीं मेरी थी पावन देवभूमि जो च वखम हाँ आदि शंकराचार्य अपनी पूरी शक्ति वखम जमा करके वखम छोड़, बिल्कुल। ना सिर्फ मैं यो। जरा ये पर आप मैं हाँ जरा जी ये हाँ पर जी हाँ आप जी। रोकण याचुल चालू के लिए कि बहुत गंभीर विषय पर आप चर्चा छिन करना, और हाँ मैं जी यन चाहूँ कि जो लोग सुनना छिन, मैं ये लोग शेयर कर ये पेज तक लेकिन आज आप लोगों ते एक हमारा इतिहास का और संस्कृति इतिहा बड़ी क्लास उस उत्कर्ष ने की दियोण वाल छिन, ये ज्ञान शायद बहुत कम लोगों ते हो। ये की वजह से आप लोग जो देखना छिन, आप लोग जरूर शेयर करा और जरूर सुना आज पूरी बात, कि यो इतना बढ़ गया लेक्चर होलो एक एक 2 घंटा जवार जहाँ भी हम बात कला, ये लेक्चर में शायद आज उत्तराखंड को सबसे बड़ो पौराणिक ज्ञान हो। तो देखा जनसी बना था कि स्कंद पुराण में केदार खंड को कई बार बात है, वैसे पहले भी केदार खंड को बात है। मैं एक श्लोक अदा दया जर्सी अरे जम्मू जम्मू द्वीपे बुद्धि में भारतवर्षे भारत खंड हरियांतर खंडे हिमाद्रेत हिमाद्र खंडे। तो वे ये श्लोक छा स्कंद पुराण में, यू से पहले बहुत कुछ लिखे गए हमारा बारे में। और ये देखा आज वो उत्कर्ष ने थाने हम तक बताना चाहिए जो इतिहास बड़ा बड़े सिरल लिखना चाहिए। शंकराचार्य की जब आपन बात करी, तो मैं केदारनाथ कई बार चुका हूँ, मतलब 20 बार मैं केदारनाथ गई छू, बचपन में कई बार वो जान रही हूँ। तो शंकराचार्य का जी हाथ क्या बात करना छिन, वो मुमिन सो दो खेली, पर ये कहानी में तो आज तक पता नहीं छे। मतलब मैं तो ये के साथ मैं बहुत शास्त्र का जानो लोग दड़ भी कई बार विचार करी, कई बार बहुत लोग, लेकिन ये कहानी आज तक केन में तो नहीं बोली। हाँ शंकराचार्य की समाधि में जेता मैंने कई बार छुल्लोड़ छो छोटो बच्चा बालपन में भी खेली छो, पर ये कहानी में दड़ केन नहीं बोल छे। मैं जान दू कि शंकराचार्य थे, मैं आज यन बन चाहूँ आप लोगों से जो सुनना छिन उत्कर्ष की बात बहुत गंभीरता से सुना, और एक ज्ञान को नयू द्वार जरूर खुलो आज हम लोग होते हैं। तो मैं अब आप तो रुकुल छो मैं, या यही तो वजह से मैं रुकुल छो। मैं थोड़ा और पूछना चाहूँ यही बारे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप जब आप महादेव जन सीरियल योगदान, अब जी महादेव जन आपन बताए कि हम बात कला कर्णवाश्रम की बात माँ कला, हाँ वो की सब बात कला, कालिदास की भी बात कला, लेकिन सबसे पहले जब महादेव सीरियल आपन देखी, तो महादेव तो भाई महादेव को वासी हमारे हमारे देवभूमि ही महादेव को वासी। तो जी जब जी आप रिसर्च कर गए पहले तो अपन किताब पढ़ी बोली, वे के बाद आप जी वने यने तने कुछ किए वाला, तो जो महादेव का जितना भी कथानक हमारे देवभूमि से जुड़दन, अगर आप उनका बारे में कुछ संक्षिप्त में बता सकते हम लोग तय, तो हम लोग आज ये ज्ञान तय अपुदरी समाधि धला जन। आगे फिर से बहुत अच्छो सवाल पूछा अपन में। अच्छा मैं दर्शकों में चीज बोलना चाहूँ, मैं जदगा भी बीइंग उत्तराखंड देखना छो ना, मैं मनीष जी को फैन बढ़ता जानो छो कि जदगा बार जो भी सब जो आना चाहिए, जो वक्ता आना चाहिए हर बार, मतलब जबर में सब लोग को देखो छो ना, अनुराग ढोंडियाल को देखो चाहिए, वहां से पहले डॉक्टर आशा को, डॉक्टर प्रतिभा को हर बार देखना चाहो कि वो बड़ा अच्छा ना सवाल चुन के आना चाहिए। तो आज मैं भी एकदम रुचि से देखना चाहिए क्या पूछला, पर फिर से इदगा सब कुछ मेरा बारे में डिटेल में रिसर्च भी करी चाहिए, तो अच्छा सवाल पूछना चाहिए। तो मनीष जी सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू ये सवाल इतना पूछना पड़ा। हाँ तो देवभूमि और महादेव की भी जब बात कर लूं, अभी हम लोग केदारनाथ की बात करना चाहे, जी तो वही विषय में एक और बात बता दूं कि जो केदारनाथ जो बात, जो उधर देवभूमि जब जो चुना, कदई बार लोगों तक क्या लगत कि ये सब जो मंदिर जो छी, ये मतलब जो बोलते कि मैन मेड टेम्पल सिनेमा बनाई जानी कि तो वो मतलब उनको जिक्र हमारा पुराणों में इनमें नहीं च, पर जी ना सिर्फ पुराणों की, जो मैं स्कंद पुराण की बात कर, पर मैं हरिवंश और वहां का अलावा ठेठ महाभारत, अगर वहां की बात करूं तो मैं तुम था एक महादेव से संबंधित केदारनाथ का जन्म की बात एक बताना चाहूँ जो आपको देवभूमि से संबंधित है। हमारा देवाधिदेव महादेव जो छी ना, वो आसानी से कखिम दर्शन नहीं दीदा है। शिव पुराण में अधिकतर जो जगहों में जो का जो दर्शन दिया छी, वो सब आज का भौगोलिक उत्तराखंड में ही आंद। महाभारत में हम थे नॉर्मल कथा मालूम छे कि पांडवों सबुल सब जो कार
पांडव जीत गए, दुर्योधन की बिल्कुल। मृत्यु का बाद में अंत है। पर ये कम लोग जानते हैं कि वहां करना का बाद में व्यास ऋषि के पांडवों का बीच में उन्होंने बोला है कि तुम लोग ना जो कुछ भी वह गीता सार का बाद में अर्जुन ने जब गांडी उठा के सब शत्रु संहार कर, पर एक बात याद ही च कि तुम हाँ, अपना बुजुर्गों को, अपना बड़ों को, अपना भाइयों को तुम हत्याकार याद भी च, तो बिल्कुल। तुम अपना धर्म निभाए, पर तुम ये हाँ, विषय में क्या करला। तब यहाँ हाँ, से ऊँट है या दिशा दिखाए व्यास जी हाँ, कि उत्तर में जाके हाँ, कखिम जखम तुम थे महादेव साक्षात्कार तुम्हारू हो, वखम हाँ, हूं से तुम माफी मांगो, क्षमा हाँ, मांगो, वहां से तुम्हारू उद्धार वालू। हाँ, तो वो हाँ, घूमता गए हमारे देवभूमि में पहुंची। और जब हाँ, बहुत घूमता हुआ वे टाइम पर महादेव जो छी ना वो परीक्षा थी, तो भोले बाबा हमारा है ना, बिल्कुल। पर वो देखो कि इनकी परीक्षा भी जरूरी थी, लेकिन उन्होंने काम भी किया, तो वो लुक गई हाँ, और हाँ, जगह जगह खोजना नहीं पड़ता, कच्ची शिव नहीं मिला। हाँ, अंत में एक खास जगह च जखम यार वो हम आज भी रास्ता नहीं जानते, हम बिल्कुल। तो चैड़ के जाना पड़त, चैड़ हाँ, चढ़ के जगह में पहुंची, जगह महादेव ने क्या कर कि शिवजी जो छी ना मूल एक बैल को स्वरूप लेके ना वो भित्ते जान बैठ गई और पैथर बिल्कुल। भगियों का भीम, और भीम हाँ, से हाँ, जाके ना उनकी पूंछ तक उनका खुट्टा पकड़ ली, कि पूंछ पकड़ ली कि रुको 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 साला करता हुआ जी। वाह जगह जो छे। तब जाके शिवजी मुस्कुरे, बोले कि तुम थे में चलो क्या चांस तुम थे, तुम जो मंगला भी तुम दियो लो। और हाँ, हाँ, पांडवों जाके बोले कि जो भी अगोड़ी ये स्थान पर रही उनसे भी पवित्र महसूस हुआ, और उनसे भी जन हम थे इतना बड़ा पाप करया का बाद में तुम क्षमा करना छो, वो सब उठे मुक्ति मिल। भाजी वो जो स्थान छायु वखम किले की वखम ने एक पूरी फसल की जगह छे। हाँ, हाँ, फील्ड, अंग्रेजी का शब्द फील्ड को एक संस्कृत शब्द हुन केदार, बिल्कुल। जखम हाँ, मुक्ति को द्वार छायु, जखम बिल्कुल। मुक्ति को केदार छायु, हुँ, वे हुँ, स्थान थे यहाँ केदारनाथ का नाम से जने गया। और ना बिल्कुल। सिर्फ यो कि जमीन का भीतर महादेव चल गया है, जहाँ हाँ, 5 जगहों बटे एक महादेवल अपना अपना दर्शन दी, वहां था माफी पंच केदार मनो। या बिल्कुल। सरया देवभूमि की कृपा छे और महादेवल और कोई जगह नहीं चुनी, वही हाँ, जगह चुन जखम रह के पांडवों को उद्धार हुआ है। और जो कि महादेव पढ़े तो मानते कि पांडवों का कना कना कर्म करे अच्छी देखे जाओ तो, अगर बिल्कुल। वहां का बाद भी अगर उद्धार भे सकद, तो हम कदगा सौभाग्यशाली छो कि हम भी भूमि सा छो जखम की सब भाव छे जखम केदारनाथ से। तो यो चीज बिल्कुल। मिथा मालूम पड़ी, तो शिव महापुराण पढ़नो चाहिए, देवों के हाँ, देव हाँ, महादेव बनता हुआ 2012 की बात थी। तो मिथा लग में तुम लोग शेयर कह रहा हूँ। बिल्कुल। जब 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 एक बहुत यंग लड़का, जब हमारे उत्तराखंड को नू कनवल एक लड़का जो उत्तराखंड में पैदा नहीं हुई, एक तो सब लोखना कमेंट में बहुत लोग लोखना की था बढ़िया गढ़वाली आप बना, और वे के बाद उत्तराखंड को इतना ज्ञान धन्य किताब पढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन वो फीलिंग के साथ जो ज्ञान धन है बहुत ही बड़ी बात है। और ये वाकई में आज हम तो ये एक पवित्र इंटरव्यू जन लगणो की आशा ने थानी दयामा जी लगना ये एक पवित्र इंटरव्यू जन लगणो ची। और मिता आपको तो धन्य समझ कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल दगड़ी कि जिन इतना नॉलेज छी, मतलब मैं केदार भूमि तक जान दू कि चल दल दल छो यो छो वे का थोड़ा बहुत जो हमारा जो बोलन की जो हमारा आध्यात्म को पक्ष छो वे पर थोड़ा बहुत कोशिश करे सीखने, लेकिन आज लगणो की वाकई में एक बहुत ही बढ़िया क्लास होनी थी। तो मैं फिर लोगों तक पहुंचाणु कि जो सुनना चिन आज ये क्लास थे आप मिस ना करा, और होर जो आपके घर में जो अच्छा लोग चिन जो सुन चाहने नहीं थे जरूर सुना। तो मैं थोड़ा और बात करना आपसे चाहूँ कि जब जी आप मोना की जन महादेव माँ जब आपन पूर्व स्कंद पुराणे पढ़ दी पूरी था बड़े के बड़ा किताबें आपन पढ़ दी लेने, तो एक लड़का जो जगते मी पतची ये एमएससी कनु मैथ्स और साइंस में, मैथ साइंस में पढ़ने के बाद तो अपनी पीएचडी कंचाणु संस्कृत में। तो मतलब ये मैथ साइंस पढ़ने वालों मुंबई में मैथ साइंस पढ़ने वालों जो ऑब्वियसली बात कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़े वो लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े वो लोग, और वे के बाद संस्कृत में पीएचडी करूँ, तो भाई ये तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये तो नॉलेज को भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये तो फील्ड को भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और ये तो ज्ञान सीखने के क्षेत्र भी बिल्कुल अलग अलग चाहिए। तो आपन कन के संस्कृत में पीएचडी करने सोची और क्या पीएचडी करना ये के बारे में भी थोड़ा आप बताओ, फिर ऐसे हम बात। हाँ जी, अभी मतलब आपके मुंह में घी शक्कर अजू
पीएचडी अजू मी स्नातकोत्तर अभी एमए करनो छ संस्कृत से और वाका बाद में पीएचडी करना की भी रुचि छ और वही निर्णय छ यहाँ ही करनो छ यो भी सर एमए भी और मारू ग्रेजुएशन जो छ वो मारू मैथमेटिक्स से छ तो आप अगर बोलना चाहो कि कनेक्शन क्या छ कनके असल में ना कोई भी नु कनेक्शन नहीं छ एक छ कला का बीच में विज्ञान और एक छ विज्ञान का बीच में कला विज्ञान का बीच में कला जो छ द आर्ट अमंग द साइंस इज मैथमेटिक्स एंड द साइंस अमंग द आर्ट इज संस्कृत कला का बीच में जो ज्ञान जो छ कला का बीच में जो विज्ञान छ वो संस्कृत छ और विज्ञान का बीच की जो कला जो छ वो गणित छ तो मेरा ख्याल से काफी स्वाभाविक कनेक्शन छ इन दोनों का बीच में तो छाऊ पर एक यह भी बात छ कि देखो जब मेरी जो संस्कृत की पढ़ाई जो छे वो मतलब मेरा पिताजी की कृपा से जो दिशा दिखा वहां से तो उनमें तो सब जो छे वहां पर ऑफिशियल पढ़ाई मतलब मेरे लकी जन की मेरू बैचलर जो छ मेरी डिग्री मेरी मैथमेटिक्स की छ और मेरू पोस्ट ग्रेजुएशन जो छ वो मेरी मार्केटिंग की छ तो बाका बाद में मेरी जो हार्डकोर पढ़ाई जो छे वो मेरी जो संस्कृत की भी नहीं हो पाई छे तो जन की अभी मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मैं क्लास में भी कभी कभी तो वह अच्छी बात से मेरा क्लासमेट से मालूम नहीं कि मतलब मैं रियल लाइफ में क्या करूँ पर सब 20-22 साल का सब छे सब स्टूडेंट्स वहाँ मैं 40 साल को जरा सी अंकल टाइप जाके बैठ जाऊँ पर अच्छो लगत मजा आन कि दिल तो बच्चा है जी अच्छो लगत सब करके और यहाँ हूँ ना कि जदगा सीखो उदगा कम तो यहाँ नयो सीखनो छो और अगोड़ी मेरी जो आप जो पूछो कि क्या विषय में कनमा क्या तो मैं जो पीएचडी का विषय में जो मैं ऑलरेडी जय दिशा में जानो छो वो छ कि संस्कृत योग और साइंसेस जो बात जो छे जहाँ मैं बोल दूं माइथोफ्यूचरिज्म कि एक पौराणिक बात और एक भविष्य शास्त्र यहाँ तक कन्मा संस्कृत का मिलाया जाओ यह विषय में अभी तो मतलब मैं रिसर्च का लेवल पर छो पर अगोड़ी मैं ये विषय में कुछ करना चाहूँ छो कि लेकिन मैं बात है बहुत ही दिल से मन दुआ सिर्फ मैं मनगणंत नहीं बोलना चाहूँ यहाँ का बहुत सारा के तथ्य भी छे हमारा पुराणों में कि क्या ना कि कई जो है का जो संप्रदाय छे धर्म छे वह हम हमारे दुनिया का समय है एक लाइन में मनाए जान पर यह एक इन्हीं विचारधारा छ एक इन्हों धर्म छ जहाँ की समय है साइक्लिक काल चक्र बोले जान मनवंतर बोले जान कि एक बार यहाँ लिखी चीज क्या कि प्रलय का बाद में एक बार फिर से सतयुग आ जान तो ये हिसाब से इना बहुत सारा के अगर जो पढ़नू चाहती श्रीमद् भागवतम में 10वां चैप्टर में और 7वां चैप्टर में इना हिंट्स दिया छी कि समय जो काल चक्र चलनो छ वो सब कनेक्टेड छ और अगर तुम थे अगर अपनो पौराणिक समय अच्छा से मालूम छ तो तुम भविष्य का समय को भी कुछ कह सकते हो मेरे पास अभी इतना बोलूं कि वास्तव अब यह बात कुछ एकदम कुछ मनगणंत लगली जो कि मैं नहीं चाहूँ पर ये विषय में जब कुछ वालू तो ऑफ कोर्स उत्तराखंड था तो सबसे पहले मालूम पड़लू तो मैं विषय में कुछ ना कुछ करनू छो कि ताकि लोगों से मालूम पड़ कि हमारा देश को जो साहित्य छ जो पौराणिक इतिहास जो छ जहाँ हम लोग परोक्ष भूतकाल बोल दो वो जो छ वो सिर्फ कुछ मनगणंत परिकथा नहीं छ पर वहाँ का भीतर जीवन को सार छ जीवन को आधार छ ये विषय में मैं कुछ काम करना चाहूँ छू जरूर एक बहुत अच्छू मैं जो लोग सुना छिन और मैं जानू छू कि जो अवार लोग सुना छिन यमण्या लोग सुना छिन कि जो वाकई में ये विषय में बहुत रुचि छी और बहुत गहनता से सुना छिन डॉक्टर शैलेंद्र मथाणी या परछिन अवार ओम प्रकाश जी या परछिन उमा शेखर जी या परछिन आप तो सुना बहुत लोग सुना लाइव सुना छिन और कंटिन्यूस वो नंबर बिल्कुल कंटिन्यूस ये मतलब कि लोगों को क्या इंटरेस्ट हो अपन एक वर्ड को यूज करिए अभी माइथोफ्यूचरिज्म देखिए एक क्या मतलब जो माइथोलॉजी भी चीन और जो फ्यूचर का साथ मतलब वो पास्ट की बात नहीं करना हमारे माइथोलॉजी हमारे फ्यूचर से मिली चीज मतलब ये बात है अगर कोई संस्कृत को प्रोफेसर सुनो लो आज और या आध्यात्म को कोई प्रोफेसर सुनो लो मैं तो ये चाहूँ कि हमारा जो हमारे लोग सुना चिन ये बात पर हो रिसर्च करी जाओ कि हमारे जो ये पर उत्कर्ष मैथाणी जी आज बात करना चिन की माइथोफ्यूचरिज्म क्या चीज डॉक्टर शैलेंद्र मैथाणी अपन की ये बहुत ही अद्भुत संकल्पना चीज जो आप बना और मेरे बारे में लोगना तो मैं सब लोगों को बताना चाहूँ कि ये संकल्पना एक्चुअली रजनीश भाई साहब की कि हम लोग ये एक पेज तय बड़ा और हर यमण्या उत्तराखंड का यमण्या नायाब लोगों तय आप लोगों का सामना परला कि जो ज्ञान अथाह मतलब वो ज्ञान सागर में इतना गहरा चिन्ह वो लोग डूब गया और वही लोगों तय आप लोगों से मिलोने एक कोशिश से तो यही पर मेरे एक क्वेश्चन ये आपसे कि जब आप उत्तराखंड जब हम जो उत्कर्ष मैथाणी जो मुंबई में पल्ली बड़ी मुंबई में रही सब कुछ मुंबई में करिया पड़ो
इतना बढ़िया नॉलेज अपना उत्तराखंड का बारे में धोर दे। तो जो उत्तराखंड का लड़का छिन आज का, जो हम अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक शक्ति तय शायद तथ्या ज्यादा एथिर नहीं धोरदा, वो लड़कों ते आप क्या बन चला जो पढ़ाई छिन कना अभी, जो के भी सब्जेक्ट में आपन इतना अच्छी कॉम्बिनेशन में तो बताया कि साइंस, मैथ्स और संस्कृत है, ये तो तीनों में एक कनेक्टिविटी आपन बताया कि जो लड़का आज चाहे वो उत्तराखंड में छिन, चाहे उत्तराखंड का लड़का जो भेर छिन, वो तो उत्तराखंड के बारे में अगर ज्ञान अर्जित करें, उत्तराखंड के बारे में कुछ और काम करें, तो वो तो क्या करियो चैन वे बारे में भी जरा और क्या पढ़ियो चैन वे बारे में भी थोड़ा फिर से बहुत अच्छो सवाल छियो। हमारी अजगाल की जो पीढ़ी, हालांकि मैं आमा इन्नी मंदू की मैं ही बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई हूँ, पर जब मैं बम्बई में भी और जब कभी भी मैं देवभूमि में आंदू छूं, तो जब मैं युवा पीढ़ी से मिलदू छूं, एक चीज जो मैं था काफी बार दिखेनी च और लगनी च, वह याद छ कि हमारी जो अजगाल की जो युवा पीढ़ी च, वहां देख के मुझे याद आंद 80 और 90 का दशक की इंडियन क्रिकेट टीम। मैं यहाँ बोलना चाहिए, तो मेरा पॉइंट यो छ कि मैं सौरव गांगुली की जीवनी पढ़ना चाहिए कि सौरव गांगुली जो छी वो जब कैप्टन बने तो उन्हें क्या दिखे है भारत में, वो ये लगती है कि उसे पहली मतलब भारत में सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी भेज चुका है, लेकिन लेट 90s में सौरव गांगुली केम आफ्टर तेंदुलकर। तो उन बोले कि भारतीय खिलाड़ी ना बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, पर जब भी वो विदेशियों का सम्मान होता है ना, तो का भीतर एक हल्की सी एक डर होती है, मानो हीन भावना सी होती है। तो सबसे पहली सौरव गांगुली यो करना शुरू कर कि मैं एक चीज में शेयर करूं, असल में मैं वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर जो छी मैं उनकी जीवनी भी लिखणु छूं ऑफिशियली, वो मतलब वो तो वाबे दौरान में जब बातचीत था तो अगर सौरव गांगुली से मालूम पड़ा तो बताना था कि सौरव गांगुली टीम मीटिंग में बोलता है कि सबसे पहले ना अपना आप अपनी जड़ पर बाकू रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं जब भी यंगस्टर से देख दू अजगाल का हमारा जो छी ना, मुझे देख के मुझे वहां की याद आ कभी कभी क्या हूँ अजगाल जब भी आंदा छी, बहुत सारा के जो हमारा जो गढ़ोली कुमाऊनी मित्र जब मिलता छी अखम, तो वो कभी कभी तो अपना सरनेम बदल दी। वहां बट एक 95% लोगों थे अपनी मातृभाषा नहीं आंदी, आई एम सॉरी टू से, बहुत कम बार हूं मिथे मिथे अभी एक मनीषा रावत नाम की एक एक्ट्रेस यमा सरस्वती बन जो वैष्णो देवी में मिथे खुशी बाबा गढ़ोली चो और ठेठ गढ़ोली में बात करनी थी, मुझे अच्छी गढ़ोली बोलनी थी, तो मिथे बहुत खुशी बा। तो एमा बहुत कम लोग ना, अदरवाइज तो जो अपना आप पर स्वाभिमान वाकई एक जरूरत से सबसे पहली, और मैं प्लीज नोट मैं गर्व नहीं, मैं स्वाभिमान शब्द को इस्तेमाल कर वहां पता कारण यो कि जब भी हम गर्व बोल दो ना, गर्व से कहो हम जो कुछ भी है वे गर्व से ना कई बार थिन लानो गर्व जो हूँ वो अभिमान घमंड की तरफ चल जाए। मैं स्वाभिमान बोलना चाहूँ, और स्वाभिमान अभिमान में अंतर क्या च स्व कुछ, और क्या च ना हमारा जो बुजुर्ग जो छाया उन लोगों यो अज्यूम कारू छायु कि अगर तुम्हें स्व पर अभिमान च जी, तो तुम्हें क्या चीज पर अभिमान तभी करण जब तक चीज को तुम्हें मतलब मालूम हो, और अगर तुम्हें स्वाभिमान से मतलब तुम्हें कुछ स्व को मतलब भी मालूम वालू। और आज को जो पहाड़ी युवक युवती छी, जो पहाड़ गढ़वाली कुमाऊं युवा जो छी, मुझे जब अपना स्व का बारे में मालूम पड़ लू तो स्वाभिमान का अलावा कुछ नहीं भालू, और जब वो स्वाभिमान आलू बाका बाद वो जो काम कर रहा तो वो लगलू कि देवभूमि का लोग करना चाहिए। तो सबसे पहले यह बात बोलना चाहूँ कि कदर वरना क्या होता है जब लोग मिलना खड़ा आंदी, जब वो लोग बोलते कि सर हमें भी कुछ काम करना है, बॉलीवुड में करना है, इसमें करना है, पर वो आमतौर पर कन्मा करके आंदी जो लेखक बनना खड़ा आंदी कि हमारे पास वो कहानी है ना, मैंने सारी इंग्लिश फिल्में देख डाली हैं, मैंने सारी ये तो ये बोल दो अच्छा आप लोग मतलब मैं सवाल पूछती हूँ आपके दादाजी का नाम क्या है? जी, आप विश्वास कर बहुत लोगों था अपना दादाजी को पूरा नाम में मालूम नहीं हूँ, पूरा नाम नहीं, बिल्कुल सही। और वामा में यह बात बोल दूं कि अगर तुम देखो कि जब अजगाल कहानी को आनी थी जमा की कोई लेखक अपना जड़ की कुछ इन्हीं बात लेके आना, जो कि कैसे नहीं मालूम, तो अगर आप लोग कुछ क्षेत्र में कुछ करना चाहना छो तो अरे अपने जड़ की कुछ नहीं पढ़ाई करके लो, कुछ नहीं चीज लेके आओ कि जामा की सोच के लगत कि भाई ये तो कुछ एकदम नया है। अभी जो पैरासाइट फिल्म जो फेमस हुआ है, ऑस्कर अवार्ड जीत के गया, वो फिल्म साउथ कोरिया के किले फेमस हुआ है, वे साउथ कोरियन अमेरिका की बात नहीं कर रही, वे साउथ कोरियन आदमी साउथ कोरिया की बात कर। तो इनमा जो अपनी जड़ का बार बार पढ़ाया करके हम कुछ बनाओ,
तब जाके युवक युवती जो छी वो कुछ इनू काम कर रहा कि सारा देश देख के बोल कि भाई गर्व होना बिल्कुल। चाहिए ये हाँ, हाँ, उत्तराखंड की संतानों पे। बिल्कुल। ये कितना बड़ी बात उत्कर्ष नेथाणी जी मैंने जन पहली बोल छो कि यह आज इथ्या बड़ो लेक्चर होनो छी कि यो यमणा लेक्चर आप ते आध्यात्म और अपनी संस्कृति को आज के भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने। आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में चल जा, बेस्ट लेक्चर हॉल में चल जा, आप इतना बढ़िया लेक्चर आज नहीं मिलने। मतलब ये जो आध्यात्म को लेक्चर थी और जो उन बताए कि हम उत्तराखंड में जब फिर जाना तो कभी कभी हम उत्तराखंड की खुशबू तो लेके नहीं जाना। हम तो जेता है अब क्या बोला बात कि हम अंग्रेजी देख ली, हम उन यो कर ली सब कुछ, लेकिन हम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उत्तराखंड की खुशबू तो अगर हम बेले दे मैं तो यही बात से उत्कर्ष बहुत गर्व होंगी हमारा लोगों ते देखी थे थैंक यू मैम। कि जो पीढ़ी में मुंबई माचिन पर वुमा अभी भी से गढ़वाल की से उत्तराखंड की खुशबू दिखनी थी और वे उत्तराखंड की खुशबू की वजह से उनकी जन हम बोले कि हमारे ब्रह्म कमल को फूल हमारे फ्योली को हो ब्रह्म कमल को फूल हो वो चारों तरफ खुशबू अब बिखेरनी थी यूं लोगों के बारे में। तो यमना यमना नव युवकों से हम तो जरूर सीखी चाहिए कि देखा कथा ज्ञान चाहिए है और ज्ञान का साथ साथ कथा डाउन टू अर्थ की लोग कि मतलब जून अपने इतना ज्ञान होने के बाद भी संस्कृति बचाने का बाद भी और फिर यमना बात करना इतना गहरी बात करना मैं आपसे पूछना चाहूँ ये बात अपन बहुत सही बोली जो जो युवक छिन जो हमारा नव युवक छिन जो उत्तराखंड में भेर जाना काम करने का वास्ता मैं अलग अलग क्षेत्र में आपसे बात करूँ कि ये क्षेत्र में जानत कनकन और ये क्षेत्र में जानत कनकन मैं थोड़ा सा ये से हटी लोगों तो अजू याद दिलाना चाहूँ जो लोग बीच में जुड़े छिन कि उत्कर्ष नेथाणी वो नूची जो जितना भी सीरियल आप लोग देखते मोस्ट ऑफ द सीरियल जो आपसे अच्छा लगे वाला चाहे वो देवो में देव महादेव हो चाहे आपन पहली दिया और बाती हो चाहे आपको अशोका हो चाहे सूर्यपुत्र कर्ण हो चाहे राधा कृष्ण जो आजकल चलो टॉप पर मेरे एक दोस्त डीएवी कॉलेज डीवीएस कॉलेज में प्रोफेसर थी वो हर दिन ते सीरियल को एक सवेर में मैं हमेशा मैसेज करते गुड मॉर्निंग भाई तो हर दिन वे सीरियल को एक फोटो जरूर वो मैसेज भेजते यानी बहुत लोग छिन तो यूं गीत ते लेखण यू सॉरी यू सीरियल ते लेखण बोलो उत्कर्ष नेथाणी हमारे बीच तो ये की बात आज करना चाह यूं की जो बात हम करना चाह मैं थोड़ा सा आज दोबारा आपसे एक यही बात पर फिर से लेते हो टीवी सीरियल पर जब आप योगदान आध्यात्म की बात योगदान तो आप कमड़ा योगदान ये थे मतलब ये जरा जानकारी वो लोगों तक वो जो सुनना चाहिए कि आप ये ज्ञान से कमड़ा योगदान स्टोरी लाइन योगदान या स्टोरी लाइन पहले भी बनी थी या स्टोरी ये बीच बीच में आप कि आज यू सेगमेंट पे चला ये पहली 5 सेगमेंट तो हमारी कहानी लिखी थी ये के बाद हम बाद में योगदान तो कमड़ा करी थे आप ये कहानी योगदान टीवी सीरियल होता है ये के बारे में थोड़ा सा जी मैं पौराणिक शोज की बात कर लूं कि वो मेरो क्षेत्र च या बात जो डेली सोप पर भी लागू हूं पर वहां जरा से कुछ बात बदल दी मैं अपना पौराणिक शोज की बात करना चाहूँ। सबसे पहले हम लोग ये विषय में सोचते हैं कि हम जो पहले तो अगर शो बनाना चाहो तो वे शो में क्या बड़ी बात हम बोलना चाहना चाहो अपना आप में एक सवाल पूछ दो मैं कहानी से पहले शो पर आना चाहूँ कि ये शो से लोग किले दाखिल है जिनकी जगह देवों के देव महादेव की बात करना चाहे तो टू एक्सप्लेन कि इट्स अ जर्नी फ्रॉम हर्मिट टू हाउस होल्डर कि इंसान गृहस्थ बटे आदिम नॉर्मली सन्यास ले ली पर किले जो हमारा भगवान छाया वो सन्यास से गृहस्थ आश्रम में आई फ्रॉम हर्मिट टू हाउस होल्डर एंड हाउ ही स्टिल मैनेज्ड एवरीथिंग वहां ये बात था लेकिन हम चलो तो हम लोग कहानी सुने कि जो शिव छाया जो अचलेश छाया कैलाश में वो जब कैलाश में जब पार्वती का दगड़ शिव से शंकर बनी शमम करोति इति शंकर जो अपना जो गृहस्थ जो बनी वहां का पत्र क्या कारण था और उनके अपने कन्मा संतान में क्या हुई जब यह बात दिमाग में क्लियर हुई वहां का बाद हम अगड़ी की यो सोच दो कि अब हम लोग हर महीना में क्या बोलना चाहना छो जैसा कि दर्शकों तक कुछ नई चीज जानना का सीखना का मिल वो महीना को निर्णय लेना के बाद में हम वहां का बाद हफ्तों में जो सब कर दो जिनकी एक और उदाहरण दी दो जिनकी सबसे जो मैं रिसेंट शो जगजननी माँ वैष्णो देवी जो जगजननी माँ वैष्णो देवी जब शो बनना चाहिए तो क्या सवाल जगह पता क्या है तो हम ये बात का समझ कि जब भी हम लोग देवी देवताओं की कहानी देखते हो तो हम लोग एक देखते हो कि वो हमेशा ना वो पापी को नाश कर दें कि जिनकी कहको माँ काली कहते कार एक्शन ऑर्डर पसंद है पर वैष्णो देवी माता एक इन्हीं देवी थी जो कि लोगों की हत्या नहीं कर दी वो पापी का नहीं पाप का नाशन करती है
तो बिल्कुल। पाप नाशनी जिन्हें कहा जाता है, हाँ, यहाँ से हम थेला तो मीमा चैनल पूछ की यहाँ पता तो मरु मैसेज किया छे, तो हाँ, मिल हाँ, वन लाइन मैसेज वे शो को यो बोलू छायु जो कि हमेशा सोचना चाहिए कि ये शो को मैसेज किया छे। तो मीमा हाँ, पूछेगा कि वन लाइन क्या छे वैष्णो देवी हाँ, को, तो मिल हाँ, एक पंक्ति में बोलो तो वैष्णो देवी को वन लाइनर छे, अ मदर नेवर गिव्स अप ऑन हर चिल्ड्रन। एक ग्रेट। माँ एक हाँ, माँ जो होती है ना बच्चों को माफ कर ही देती है, हाँ, एक हाँ, और मौका देती है। और मेरे पास शो थे देख के अगर क्या कर ड्यार में क्या बच्चा कुछ गलती का और एक माँ पति से माफ करके एक और मौका दे दी तो हमारा शो सफल भालू। और ये हाँ, हिसाब से अपना आप में एक शो एक अलग बन। तो पहली हम हाँ, यो स्वाच की शो को मैसेज किया छे, वाका बाद बिल्कुल। ये शो का पहला महीना में हम क्या बोलना चाहना छो, जब हाँ, वो हाँ, निर्णय हुन तब हम बोल दो कि वे महीना में 4 हफ्ता छी, तो हम 4 हाँ, हफ्ता में क्या क्या बोलना चाहना छो। और वे हर हफ्ता में 5 या 6 एपिसोड छी, तो हर एपिसोड में वन लाइन में क्या छे, जब हमारी जब डीएनए अच्छू होंगे, अगर जीन्स जी। अच्छी होंगी तो वहां हाँ, का हाँ, बाद इंसान भी अच्छू बनेगा। तो एक बार अगर बिल्कुल। मैं वन लाइनर सही हूं तो वहां का बाद तुम सोच दो कि तो वो सीन में क्या बनोलू, वहां में क्या हाँ, चीज भेली। और एक जो जिम्मेदारी जो हूं टेलीविजन लेखन पर वो यो कि एक हम तक बैलेंस बनाना पड़द ड्रामा और अध्यात्म को। अगर सिर्फ अध्यात्म बोले तो कई बार दर्शक जुड़ नहीं पाता कि मतलब जैसे होते हैवी लेवल के कि एक यो भी तथ्य है ना कि सब लोग खाना खांदा हुआ शाम भगत देखना चाहिए, तो हम सिर्फ बिल्कुल। अध्यात्म नहीं तो हम यहाँ राधा कृष्ण से रुचिकर चीज दिले जानी कुछ रस की हाँ, बोलनी। जन अगर मैं बोलूँ तो व्यास जी जो भागवतम जो किताब जैसा कि महापुराण बोले जान, तो जी। भागवतम यहाँ लिखे गई थी कि लेकिन महाभारत देखने का बाद भी व्यास जी ना बहुत दुखी है, बहुत रेस्टलेस है। और वो ये बात से शॉक्ड है कि मैं महाभारत की रचनाकार तो वामा तो मैं गीता की भी आप में पूरू गीता बिल्कुल। लिखने का बाद भी मित्र किले बेचानी होनी चाहिए। और नारद ला के मतलब बताया कि किले की ना तुम महाभारत तुम रस विहीन लेके लिया, आप हाँ, हाँ, रस जब डालोगे तो आपको सुख मिलेगा। तब वो भक्ति को महाभागवतम लिया जा सकता है रस में। तो हम तो ये ये सब पर चीजें ये डरना बात पड़ती करो, ताकि ऑडियो तो रस ये मिले। भागवत पर मैं जरूर बात करूँ। मैं पता चली कि आप गीता के बारे में बहुत नॉलेज चाहिए वे के बारे में मेरे क्वेश्चन लिखे हैं आप मैं जी जरूर जी बात करूँ। मैं एक दो जी कमेंट जरूर पढ़ना चाहूँ पहले। हाँ जी हाँ जी मनोज रावत जी लिखना कि आज बहुभाषी विद्वान विद्वान बैठे हैं, आपको उज्जवल भविष्य की कामना कर दें। मैं बहुत जान दूं बहुत कि धन्यवाद रावत जी। ये डॉक्टर शशिभूषण मिठानी ये प्रिंसिपल रहे हैं, अब रिटायर भी शायद, अगर मैं पूर्ण ढंग पर नहीं ज्ञान पर ये पहले प्रिंसिपल रहे हैं। वो आप तो सुनना छिन और मतलब यानी बहुत बड़ा बड़ा लोग यहाँ पर आभार आप तो सुनना छिन कि जो वाकई में जो पढ़ाई पर लगा छिन। विजय नौटियाल जी जुड़ा छिन, सुतिस्कन नथानी जी जुड़ा छिन कि आपको ज्ञान तो बहुत ही ज्यादा चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की कृपा हमेशा लगी हमारे रहो कुलदेवी जी। है, कुलदेवी बिल्कुल है, हाँ। जी तो मैं वही पर थोड़ा सा और बात आपसे करना चाहूँ कि जी जन आप थोड़ा देखा हम सीरियल से क्या मिलता आपन बोली कि माँ हमेशा एक मौका जरूर दो है और संतोषी माता यन करीता आप सीरियल लो। तो मैं यन यन आपसे पूछना चाहूँ और आपकी एक मतलब सलाह भी चाहूँ। हम सब उत्तराखंड बोलते हैं, जो उत्तराखंड का खासकर युवा लोग छिन कि जो लिखने की कोशिश करना छिन आज कि हम चला एक लिखवार बनदा उन वाला टाइम में या कविताकार बनदा या कहानीकार बनदा या उपन्यास लिखने वाला बनदा। तो जो लेखक बनने की कोशिश करना छिन आज मैंने देखी कई लोग ब्लॉगों में छोटी छोटी कहानी लिखना छिन, काफी अच्छी अच्छी कहानी भी लिखना छिन। तो वो जी लोग तो आप क्या बन चाला कि मतलब आज देखा आपका रुचि तो आध्यात्म की तरफ थी, संस्कारों की तरफ थी, लेकिन जो भी जे भी क्षेत्र में लिखना छिन वो तो आप क्या बन चाला जन आप बोल कि जो चीज हम तो बहुत अच्छी लगे पर वो आप अपनी इतने वो तो क्या इनपुट देना चाला कि वो तो यन लिखो चाहिए कि जो कि बड़ा अगर सी उत्कर्ष नेथानी नहीं हो सका उत्कर्ष नेथानी का निकट पहुंच सके यन क्या करी चाहिए। अगर मैं के लिए गणित को विद्यार्थी चाहिए तो अगर मैं इनमें बोलूँ तो एक वेन डायग्राम जब इन पूरी सर्कल उन्हीं जखम मिलती, तो अगर यो हिस्सा च कि जो आप थे बहुत पसंद च जी। और यो हिस्सा च जो कि जनता थे सुनना में बहुत रुचि च, हाँ, तो हाँ, ये हिस्सा का बीच में जो हिस्सा आंद वो हम तुम्हारी कहानी च माथे ख्वाजो वाह। किले की अगर सिर्फ हाँ, इन्हों लिखला जो कि तुम थे बहुत पसंद च, तो हाँ, शायद आपका परिवार को जरूर पढ़ला कि हमारो बच्चा लिखनो च, पर वहां का हाँ, शायद तुम थे उदगा तुम थे महत्व नहीं मिल सा कि लेकिन ना एक काफी बार ना कदा लोगों था इनमें लगत कि अगर लिखना छो कुछ भी करना छो तो हाँ, जो गीता को जो श्लोक जैसे ना ये कर्मण्य वाधिका रस्ते माथा को कुछ गलत लोग अर्थ निकाले नहीं कि अरे कर्म को फल की चिंता मत करो।
वहाँ वो हाँ सिर्फ बाकी बात उनमा नीचे वाफर बाधा बात करला पर हाँ बाको मतलब यो सोचना पड़त कि आप कैसे बात करना चाहो, हम क्या सुनना की क्षमता छे। अगर मैं बिल्कुल। बात सिर्फ ऋग्वेद की बात करता हूँ तो शो बहुत बड़ा हिट नहीं वालू कि लेकिन शायद मैं हाँ की उधर सुनना की क्षमता नहीं छे। तो आप थे बिल्कुल। क्या बोलना में रुचि छे और लोगों थे हाँ क्या सुनना में रुचि छे, या का बीच में जो छे वखम आपकी कहानी छे। पहली बात यह। वाह। दूसरी हाँ हाँ बात, स्वाभिमान की मैं बात कर और नम्रता की बात नहीं कर लो किले की ना। बिल्कुल। जहाँ बोलते ना कई बार ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो लोग हाँ बहुत हाँ अगर अपना आप में कहीं अगर इनसिक्योर फील कर दी ना, वो या हाँ तो हाँ बहुत ज्यादा झूठ छुएजंदी या तब कुछ ज्यादा बिल्कुल। ही अग्रेसिव भेजंदी। हाँ हाँ कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड अग्रेशन इन देयर ओन इनसिक्योरिटीज। वो भी नहीं होड़ जी। चाहन। अगर स्वाभिमान भीतर च, स्व के अभिमान च, तो जन बोले हाँ जान ना शास्त्रों में, नमन्ति फलितः वृक्षा नमन्ति च बुधा जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च भिद्यन्ते न नमन्ति च। कि जिस हाँ तरीके हाँ से पेड़ पे जब फल लगते हैं तो हम्म। उस तरीके से वो पेड़ लद के झुकता है, वैसे हाँ ही हाँ जो विद्वान होता है जितने ज्यादा उनके पास ज्ञान बढ़ता है उनकी नम्रता भी बढ़ती है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो सूखी लकड़ी की तरह होते हैं, जो वो मुड़ नहीं सकते, वो टूट जाते हैं। हाँ तो हाँ अगर आपका भीतर जब स्वाभिमान आलू तो स्वाभिमान अभिमान नहीं बढ़ता रहो, नम्रता भी रहो। और आखिरी चीज, कई हाँ बार हाँ जब मैं गड़ोली नौजवानों से मिल दो, कुमाऊनी नौजवानों से मिल दो, तो उनका भीतर ना मुझसे ये बात कर दी, अरे जनकी बीमा एक दिन कह बोल रहा है कि अरे सर आप तो बहुत लकी हो क्योंकि आप तो ना अब बम्बई में पले बड़े ना। हमारा क्या है ना, हम्म, वो गढ़ोली ढोल में हिंदी बोलती ना, हमारा क्या है ना जी, वो हमको तो ऐसे यहाँ पर, एंड ही स्टार्टेड काउंटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। हाँ मिलबल हाँ मिलबल ये तो तुम्हारो एक तरीके से काफी लकी चीज है कि मी तो प्रिविलेज स्टेट में छो सो टू स्पीक। पर जदगा भी लोग फेमस होना चाहिए वो अपना अभाव की बात कर दी कि लेकिन एक बात हम याद रखो, अभाव में सबसे बड़ा भाव होता है। हाँ अगर हाँ आपका पास जो समस्या छी, वो समस्या में अगर तुम घुस के देखला तुम्हारी कहानी शायद वखम ही छुपी है। तो जो भी देखना छी, जो कि करना चाहना छी, हाँ हाँ सब जो बोलते ना सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सामने वाला बंदर है। सब हाँ कुछ जी। आपका भीतर च भी ज्योति तक ख्वाजो, भय ज्यादा नहीं ख्वाजो। और वहां का वाह। बाद में जब तुम अपना मन की बात जब लिखला ना, तो अपना हाँ हाँ भीतर की ज्योति जो भय रखे वो हर जगह फैले ली। और हम तो जरूरत चाहिए राइटिंग की, पर इंडस्ट्री में ओरिजिनल राइटिंग की जरूरत चाहिए, तो सब वही ढाक के 3-5 चलना चाहिए। तो मैं हाँ यो हाँ बोलना चाहूँ, तो मैं समराइज फिर से करना चाहता हूँ, तो अगर याद हाँ रखो हाँ तो मेरी बात का स्वाभिमान और नम्रता का कॉम्बिनेशन की, और वहां का हाँ, बात अभाव में भाव है, ये बात नहीं भूले जाओ। और यहाँ बिल्कुल। चीज था करता हुआ लाखों बहुत स्कोप च काम च। और हाँ अंत हाँ में यो नहीं भूलो कि बस तुम्हें बोलना है, बामा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, तुम क्या बोलना चाहना छो और लोग क्या सुनना चाहना चाहिए, या कोई कॉम्बिनेशन में निकली। वहां का बाद हमारा जो च, हमारा हाँ, देवभूमि का राइटर्स और अकड़ी बढ़ेगा। वाह। बहुत बढ़िया। मतलब मैं आज ये बात मैं बीच बीच में कई बार बोल चालू कि आज मैं तो एक सार्थकता लगनी और मैं लोगों को कमेंट भी छुपाणो कि जब रजनीश भाई मैं तो बोल कि यार मनीष एक यन काम शुरू करना कि वो लोग तल्यूना जून उत्तराखंड का वास्ता और उत्तराखंड को नू चारों तरफ करना छिन। तो मैं काफी हिचकिचाई पहले कि भाई साहब मैंने बोले यार क्या रजनीश भाई मी से नहीं होना भाई हमारा। तो उनको ना कोशिश करना देखना था, हम बोले चल कोशिश करना लॉकडाउन में। पर आज वाकई में मैं तो ये सार्थकता लगनी और मैं दिक्कत ही लोगों को कमेंट छुपाणु कि जो आज को इंटरव्यू जिथे भी हम इंटरव्यू करें, जो आज को इंटरव्यू ची सबसे सार्थक ची ये जो सार्थक यहाँ चल हुए कि लेकिन एक यंग इंटेलेक्चुअल हमारे सामने पर बैठे हूँ कि आज मैं अपूत मैं हमेशा से ज्ञान में तो बहुत बोनू छू, हाइट में भी छोटो छू, लेकिन आज आज मैं तो जरूर यन लगणु ची कि मतलब एक यमण्या इंटेलेक्चुअल हमारे बीच आयु ची कि मतलब जे हम लोगों तक बोलो चाहिए और एक वर्कशॉप करी चाहिए कि आ और आध्यात्म पर बात करें। ताकि यूनिवर्सिटी अगर सुनने वाला अगर यूनिवर्सिटी वाले लोग जिन्हें पर तो उन लोगों को जरूर उत्कर्ष निथानी था अपने बोला ही चाहिए, हिंदी डिपार्टमेंट वाला, इंग्लिश डिपार्टमेंट वाला, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला वो तो बोला ही चाहिए उत्कर्ष निथानी था। और बोली चाहिए कि अगर वो टाइम होलो कि आवा एक लेक्चर दिया हमारा बच्चों तय या एक लेक्चर दिया। मैं थोड़ा एक बात आपसे पूछना चाहूँ, जब हम जी जब मैं काम छू कुछ करूँ तो बीच में आपको बारे में थोड़ा पढ़ना छो। जब जब आपन संतोषी माता जो सीरियल लिखी सीरियल लिखी, कति लोग बोलन कि वो कहानी फिल्म इंडस्ट्री की देन ची, उन ये माँ को वेदों और पुराणों को जिक्र नहीं हुए। तो ये बात पर आप क्या बोल रहे कि लेकिन आप आपसे ज्यादा ज्ञान तो मैं नहीं लगणु कि आपको फिर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में कहते छ आध्यात्म को जून आध्यात्म में रची बसी गेन, एक तो ज्ञान होने अलग बात हो, जो आध्यात्म में रची बसी गेन। तो ये बात पर आप क्या बोल रहा? जो हमारा जो पुराण छे, वेद जी। पुराण जो छे ना, हाँ हाँ एक और पुराण भी च जो कि संस्कृत में नहीं च,
हम सबकी अपनी अपनी मातृभाषा में छे और वो पुराण छे जनमानस पुराण। वाह हम सबू का मन में जो मान्यता होंद वो कदई बार पुराणों पर ही भारी पड़ सकत। या कोई एक उदाहरण दे दो, महाभारत की कहानी हमते मालूम छे। तो महाभारत में हम सब अभी अभी जन बी आर चोपड़ा जी की महाभारत हम सब बोल दिया कि सारा जो चौपड़ है सारा वस्त्रहरण द्रौपदी को है वहां सब कुछ जन कखम है कि जबर इंद्रप्रस्थ में जबर जयू छायु अपनो यो दुर्योधन जयू छायु वे टाइम पर दुर्योधन आपल देखू वालू वो एक गिर गए, एक रंगभूमि का अखम पानी में गिर गए और द्रौपदी बोल क्या अंधे का पुत्र अंधा, बिल्कुल है ना। अब यो हम सब्बूत है मालूम छे कि हाँ यो भाव चर हमारे कदगों थे मामचे कि यो संसार के क्या महाभारत में नहीं लिखियो छे कि द्रौपदी दुर्योधन थे अंधे का पुत्र अंधा या खूब बोलू छे। पर यो जनमानस पुराण में छे कि लेकिन लोगों की मान्यता छे कि दुर्योधन थे बोले गयो छो अंधे का पुत्र अंधा। और यहाँ दूसरा शुरू भाव छो यार जब हम भी जब महाभारत बनाना छे और सूर्यपुत्र कर्ण में भी जब बात डलना छे तो वे टाइम पर आई सजेस्टेड कि हम लोग वो पार्ट स्किप कर सकते हो लेकिन वो पार्ट महाभारत में नहीं छे। पर तब मेरे चैनल प्रोड्यूसर है जो सिद्धार्थ कुमार तिवारी जो छे who's done a lot of great work, he told me कि उत्कर्ष पब्लिक परसेप्शन इज देयर, वो मानते हैं तुमको डालना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जनमानस पुराण से ही जो छे वो संतोषी माता की पूरी बात निकलत कि लेकिन हाँ यह बात सही छे कि 1960s में जो सब जो बाद में जब फिल्म बने संतोषी माँ की जननी थे सीणों में माता आई छे और बालू छाव के कुछ होन चंद और तब वाका बाद जयपुर में उठा कुछ रेफरेंसेस मिला छे कहानी का और पूरा बनाऊ छायु। पर हाँ यह बात सही छे कि क्या वेद या पुराण में कुछ में रेफरेंस नहीं छे पर क्या छे ना हमारा जो साधारण लोग छे जनमानस पुराण मंदा छे और जो जनमानस पुराण नहीं मंदा अजगा की यू पुराण में एक नयू पुराण भी आ गया पुराण का नाम छे गूगल पुराण। वो सब चीज गूगल कर दी हमारे सच मानी की बात बहुत गड़बड़ थी मारू मिथे जैसी भाव यहाँ मिलत लेकिन मैं जो चीज बात करूँ वो चीज गूगल में नहीं मिल रही वरना आजकल तो लोग जो भी करना कहूँ अच्छा डिड यू से दैट खट गूगल करने बैठ जानी तो गूगल पुराण बहुत भारी पड़त ये सब अलग अलग बात होंगी। पर हाँ जनमानस पुराण की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिनकी रामायण में हम लोग जानना छो कि वाल्मीकि रामायण जो छे वो ऑथेंटिक ओरिजिनल रामायण छे, है ना। बाका बाद अलग अलग रामायण सबसे पहले तमिल की कंब रामायण बनी छे 10वीं शताब्दी के आसपास। बाका बाद तुलसीदास जी की रामायण जो है जो रामचरितमानस सब है। अब ऐसा का बाद में अब जब हम ऑथेंटिक रामायण की बात करते हो तो हम लोग वहां क्या मानते हो कि हाँ एक लक्ष्मण रेखा खींची गई छे, है ना, या शिव धनुष टूटे गया उछायो। पर भाई वाल्मीकि रामायण में ना तो लक्ष्मण रेखा छे आप लोग चेक कर सको संस्कृत में और ना ही शिव धनुष टूट दो छे। वाल्मीकि रामायण बहुत ही सरल शब्दों में लिखे गए छे कि दशरथ जी के पुत्र मेरे पास आए। जनक जी बहुत खुश हुई, विश्वामित्र में बोल दी मेरी बेटी भी मेरी कन्या जो है वो भी विवाह योग्य है, हमको कराना चाहिए। अगला श्लोक में ब्याह की बात होने बैठ जाए। पर यो रामचरितमानस जो कि सिर्फ मतलब 400 साल पहले की अगर बात करो वे टाइम पर तुलसीदास जी विश्वास की नहीं इनमें करण चंद तो यार वो चीज जो अब अगर कहमा बोलो कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं थी लोग ऑफेंड हो जाएंगे नहीं 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 लेकिन भाई आजकल को सबसे बड़ा धर्म छे ऑफेंडिज्म सब लोग तैयार भी बुरू मनना खड़ा है। तो अलग अलग हम तो लिखदा छो वाका पाथर बहुत रिसर्च हुन अलग अलग जगह बड़े चीज हुन जिनमें बोल कि ना सिर्फ वेद पुराण बल्कि जनमानस पुराण में भी लेदा हुआ तो सब चीज करने का बाद ही हम कुछ लिख दो तो यो भी बोलना चाहूँ। हाँ ऑफ कोर्स हम अलग जगह को पुट भी होंदो छे पर रिसर्च का बाद ही लिख दो बिना रिसर्च का हम कुछ लिख दो हम पर कद के बार आप लोग विश्वास नहीं कर रहा। हमारा शोज पर केस वेस भी हुई छे हाई कोर्ट में रिस्पोंडेंट छायु इन केसेस में लेकिन लोग पूछदा छी ये कहां से है पर हम रिसर्च रखदा छो ये अगर कुछ आया तो यहां से था इसका रेफरेंस ये है। तो आप था जब अगर लगना कि कुछ भी बेसिक पैर टीवी में दिखाता है आप ये बात का समझो कि सच्ची में बेसिक पैर अगर को वालू ना तो वहां का बाद हम लोग नहीं दिखा सकला तो ये चीज होंदी छे। तो हर एक का पास कुछ ना कुछ कारण तो होंदो छे वो कारण हाँ ककवर्ड छे वहां का अलग अलग रेफरेंसेस छे। अब मैं बीच में जरा और थोड़ा हल्की बात यान कर दूं कि देखिए आज आपका अब अभी आपका इंटरव्यू में मैं देखणो छु बहुत लोग लेखना अपन दुई तीन शब्दों को प्रयोग करी। एक तो अपन पहले बोल छो कि माइथोफ्यूजरिज्म ये तो बिल्कुल ही साइंटिफिक वर्ड छो आध्यात्म को भी वर्ड छो लेकिन वे के बाद अपन दुई शब्द यूज करें एक तो मानस पुराण और एक गूगल पुराण। तो
कति लोग भी बात पर बात करना मी विश्वास की बोला बोल ये बात पर अब लोग मीम बनाने शुरू कर दिया कि मानस पुराण के और गूगल पुराण के। लेकिन अपन कितना बढ़िया बात अपन बोली कि जब रिसर्च कर दन और मतलब जो देखा जे आदमी तो नॉलेज हो हम हमेशा अ, हम हमेशा माने कि द्रौपदी यानी बोली होलो या धनुष यानी टूटी होलो हैं। लेकिन आपन बताए जो आदमी नॉलेज जुन जुन पढ़ी कि मतलब वाल्मीकि माँ यमना यमना का नहीं लेके या महाभारत माँ यमना का नहीं जो लेके ये बात है मानस पुराण मान जन है ना। तो वही ये बात बहुत ही आजकल ये बात पर बहुत डिस्कशन हुआ कि एकेडमिक ऑनेस्टी होने बहुत बड़ी बात थी। प्लेजरिज्म पर बहुत बड़ा डिस्कशन होना दुनिया भर में तो जो एकेडमिक ऑनेस्टी से आप जन लोगों से सीखे सके और एकेडमिक ऑनेस्टी तभी वाली जब हम वे नॉलेज है पढ़ने की कोशिश कर रहा है गैदर करने की कोशिश कर रहा है जन आपन करे। तो ये वास्ता हम आपसे बहुत मतलब आज इन लोगों की एक जन क्लास चलने में देखो जो एक बहुत बड़ा कमेंट थी थैंक यू। प्रेम सिंह कुमार जी के लिखूं बहुत ही बढ़िया मतलब एक कमेंट लिखूं बाद में मैं आपसे पढ़ लू ये कमेंट है कि मतलब यमना लोग इतना इतना बढ़िया बढ़िया नॉलेज वाला लोग उना का गवे और ये लोग ये कि हमारा बीच हमेशा हम लोग उनका भी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी। मतलब ये बात को बड़ो दुख हो कि जब हम उत्तराखंड में बड़ा बड़ा लोगों की बात करदा तो हम यू लोगों की बात नहीं करदा जून हमारा नू चारों तरफ करी और बता नहीं तो हम गुप्त काशी मुवे रुद्रप्रयाग में उनमा गढ़वाली भूल जाना। ये लोग 3 पीढ़ी वे यूं न तो गढ़वाली भूली न संस्कार भूले और न न उत्तराखंड भूली। आज भी हमारे उत्तराखंड का वास्ता काम करना और तब हम उत्तराखंड का लोग यू लोग नहीं जानना या कम जानना। तो आज आज हमारे भी यो दिन थी कि ये लोग ज्यादा जानी जाओ ज्यादा फैलाई जाओ ज्यादा यू लोग पूरा उत्तराखंड में लोग जाना और यू यूं का ज्ञान अपना जीवन में आत्मसात करने का साथ साथ हम यू से कुछ सीखा। तो मैं ये सीखने पर थोड़ा सा आपसे बताऊं पूछना चाहूँ मैं खातिर लोग जो जुड़ा छिन मैं तो बताना चाहूँ कि अभी तो आपका बहुत हिडन टैलेंट भेर होना छिन। आप गीत भी बहुत अच्छा गाना बांसुरी भी बहुत अच्छा गाना कोई यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं जो नहीं बजे होना वे पर मैं बात कर लूँ। आज बहुत मैं देखो जो बीच में कहते लोग लोग कि आज ये इंटरव्यू 1 घंटा लैक नहीं आज को इंटरव्यू 2-3 घंटा चलियो चाहिए है। अरे तो नहीं अब सॉरी पर बात हम कला हम तो बुलाना वाला आपने बिल्कुल हैं। पर मैं जरा थोड़ा सा आप ये बात करना चाहूँ कि जो हमारे उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है जी वो अपन वंत तो वो के बारे में थोड़ा कुछ बता ली। लेकिन मैं जो उत्तराखंड की युवा पीढ़ी थी और जो फिल्म से रिलेटेड या कोई अन्य काम कर चाणी थी क्रिएटिविटी में ओण चाणी वो तो आपके बोन चाला कि उत्तराखंड में रहा या मुंबई आत कब आ वो के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताओ। यामा इनसे कि मी આપણું જ્યાં ક્ષેત્રમાં તમે જણદું છો मैं जवाब દઉં बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा शास्त्रों में बोले जान कि अगर कोई भी निर्णय जो लिए जान वहां से हाँ पहली 3 चीज देखे जानी वो छी देश काल पात्र। देश यानी कंट्री नहीं देश यानी जो तुम्हारे जो खंड में जखम छो हाँ काल समय कैसा है जी और पात्र जो हाँ आदमी कुछ करना चाहता है वो कैसा है। जी तो आप जो सवाल पूछा भी आपको बहुत हाँ सीधू जवाब नहीं चाहे विश में बोल सकती कि अरे आप सब कुछ छोड़ के बम्बई आ जाइए हो जाएगा। नहीं वो जी गलत बात नहीं लेकिन बम्बई में आजकल लॉकडाउन की बात तो अलग है पर रिकॉर्ड लेवल का लोग हर दिन नया लोग आना चाहिए बम्बई में और हाँ ये इंडस्ट्री में खास तौर से बहुत ज्यादा कंपटीशन छ एंड काफी कुछ जो हुंद छ पर यह बात भी छ कि अगर मैं हिंदी बोल लूँ कि नहीं नहीं हाँ नहीं आओ ये हम काम नहीं चाहिए बात भी गलत वेली कि हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल जबर तक कोई आदम कोशिश नहीं कर दूं हाँ मतलब हाँ जबर हम लोग कई बार बोलते हैं इन शोज में कि हाँ यत्न करने से ही रत्न मिलता है। बिल्कुल तो जब प्रयत्न जब होगा तो आका बाद ही समथिंग विल हाँ हैपन अकॉर्डिंगली। पर बिल्कुल बस योच कि जैथे भी आना में रुचि छ ये विषय में कुछ करना चाहना छी हाँ देश यानी तुम जग बड़े आना छो बक्की जी रियलिटी जान के काल वो समय कनु छ कदे बार क्या हुन इन च क्या कि तुम थे कुछ मालूम पड़ कि कोई प्रोड्यूसर जो तुमने भनक मिल कि कोई प्रोड्यूसर्स ना कुछ नई कहानी खोजना चाहिए नया जगह की कहानी खोजना चाहिए या एक्टर्स में क्या सीरियल क्या शो खड़ा या क्या फिल्म खड़ा वो पहाड़ी लोगों तक खोजना चाहिए या इनु कुछ तो जी काल समय कनु छ और जी पात्र आपकी हाँ अपनी अपनी शक्ति क्या છે हाँ આપણું તમારી સ્ટ્રેન્થ और वीकनेस क्या છે जी यूं 3 चीजें ध्यान में रख के वो हाँ निकली कखन बटे कि लाइक क्या हो ना कि अगर मैं बोलूं कि
जब हम लोग युद्ध दिखदो कभी पुराण में, तो हाँ हाँ ये बोलती उसने बाण चलाया और बाण से किसी का अंत हुआ, किसी का उद्धार हुआ। पर हाँ हम हाँ, यो नहीं कहता कि वहां से पहले कदगा 1000 बाण चला है, वो 1000 जी बाण छूटे उसमें से एक बाण लगा, तो बिल्कुल। उन्हीं पहाड़ से 1000 बाण छुट दी, बम्बई में हाँ एक हाँ, बाण लगत। तो वो बिल्कुल। बाण आप छो कि नहीं, यो आपके देश काल पात्र पर ध्यान देके। और मेरा पिताजी हमेशा एक बात बोलता है कि अवसर जो हूं ना, अवसर एक इन्हीं चीज छ जगह की एक आदिम जगह की सब बाल जो छी वो मुख पर छी और पैथा सब कुछ टकलू छ। किले किले की जब वो अवसर जब आपकी तरफ आणु छ, तो वे टाइम पर तुमने बाल तुमने वो पकड़ लेना को हुन, आपको अवसर पकड़ना होता है तुरंत जब वो सामने रहे। क्यों? क्योंकि अवसर अगर वहां से निकल गया, तो उसके बाद अगर आप उसको पकड़ने जाएंगे भी, तो पैथर टकलुच आपका हाथ फिसल जाएगा। तो याल देश काल पात्र से दिखता हुआ, और आपका एक हम जो जब अवसर आओ, ये अवसर तुरंत पकड़ के आप पकड़ी जाओ और यत्न करो, तब प्रयत्न का दगड़ रत्न भी मिलला सब वाला। और पर्वत का लोगों था तो उन भी हंस बोले ही जान, और हंस जो हूं आके वो हीरा अपना आप मिल ले दिन। तो इतना चाहिए मितना जो लोग देखना चाहो, मितना आवाज आनी मनीष जी की बंद रह गया, मेरा ख्याल से फिर से वो कट रहेगी। मैं फोन से चेक कर दूं, मैं तो मालूम पड़ मैं फिर से मैं बोलता जाऊँ लूं। और आप लोग उठे इन सारे लगा लूं कि लेकिन तब फिर से वही सारा वालों रुकूंगा यो मनीष जी करिए टेक्नोलॉजी में सब करना पड़ो देखना पड़ो। मैंने उसे व्हाट्सएप कह रहा है, मैं तो लाइव बताना चाहूँ क्या हूँ मुझे, मैं और मनीष जी बात करना चाहूँ। अब मैं पूछ यार कि भाई कहाँ हो क्या हो, अब लेट्स सी वो क्या जवाब दे दी। या हम बटे इफ देयर इज अ वे मी उठा ऐड करूँ। अच्छा भाई, मनीष जी को मैसेज कि आप रहिए, तो मैं बार लीव नहीं करना चाहूँ, मैं अपनी बात कंटिन्यू कर दूँ यहाँ का अलावा। तो क्या कह रहा हूँ, वो जो टॉपिक पे हम बात करना चाहे ना कि जब जो यंगस्टर जो आणु चाहना चाहिए, वो यखम कब आई कन्मय और क्या कह रही। तो मैं उनमें में एक अरे आ गई शायद वापस। चलो चलो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड, ये आपका स्वागत है। तो सॉरी जैसे सर। कि आप सभी जो है देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वागत है मनीष जी का। ये बहुत ही प्रतिभा के धनी लोग हैं, जिनकी सबसे बड़ी प्रतिभा ये है कि वो एक ऐसे हंस हैं जो कि दूध और पानी को अलग इस तरीके से कर देते हैं कि सभी लोग जो भी उनके सामने मेहमान आते हैं, उनके गुणों को आपके बीच में रख देते हैं। तो मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना ना, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, माफी चाहूँ, आज पता नहीं मेरे क्या चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो, मतलब आज यंच लगणो। मैं होर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ, पर मी लगणो की बहुत डिस्टरबेंस बीच मावणो मदन डुकलाण जी ना भी ना एक बहुत बढ़िया यो क्वेश्चन मेरे भी धोनी छो अपूत है कि मैं पूछना चाहूँ आपसे कि जो आप जन लोग टीवी में जब काम करदन, तो उत्तराखंड की भी कई बार याद हुई, और आप जन लोग तो हमेशा उत्तराखंड का बारे में भी सोचना रहन, उत्तराखंड को विचार भी आपको होने रहन। तो मैं यानी पूछना चाहूँ कि जो उत्तराखंड में अगर कभी यन यन कोई सीरियल आप लिखण पड़ोलू उत्तराखंड के बारे में, या यन फिल्म कोई आप लिखण पड़ेली उत्तराखंड के बारे में, आप के हम्म विषय में और के लिखण चाले हुए बारे में भी थोड़ा बताओ। आ, हाँ, हम्म बट मथिक एस्ट्रिक्स कंडीशंस अप्लाई बोलूं हम्म कि ऑफ कोर्स मैं जरूर काम करना चालू उत्तराखंड हाँ, माँ, उत्तराखंड फर, उत्तराखंड खड़े, जी, तीन कारक लगे वाली कदे बार जो हो ना कि संबंध कारक की बात नहीं होती, हम अधिकरण और संप्रदान लग दी हाँ, उस पर और उसके लिए। जी, तो बात याद है ना कि जिनकी मतलब यूट्यूब में ना आज ही चेक कर, इंटरव्यू से पहले देखना खड़ा मिल हाँ, हाँ, गढ़वाली कुमाऊनी सब यूट्यूब में टाइप कर, तो हाँ, इन्हें ना वीडियोस थी जगह की 10 मिलियन 40 मिलियन 14 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 40 लाख ऐसा व्यूज जो थे। जब मैंने वो हाँ, वीडियोस देखी ना, तो मिथा वो दिन याद आ गई कि जब मैं था टीवी देख के लगू छो कि नहीं नहीं यो काम तो मिस नहीं बोलू कि लेकि जी, जना गाना चलना चाहिए, मैं कुछ बदल नहीं बोलू कि लेकि मारू उद्देश्य क्या थे, क्या कि भावना तक ठेस पहुंचाना नीचे। पर जनी फिर कुछ हाँ, कुछ जो मैं फेमस चीज देखी, वो अभी क्या है का हाँ, डायरेक्शन में च। तो हाँ, आई थिंक सब अच्छी बात से हम लोग करें एक उना विषय वा लिखना खड़ा है और उना गाना लिखना खड़ा है, मी से अच्छा लेखक और कवि छे। जब इना हाँ, कुछ हाँ, विषयों में जाके हम बात करना था, जब हम तक बात
आली तो मे बी वे अवसर थे जिन में बोलनो चाहिए जरूर पकड़ लो मे बी जरूर कुछ कर लो पर अच्छा। जन हुन ना कि शास्त्र में बोले जान कि चील भी हुंद और कछुआ भी हुंद हाँ। पर चील हुंद जो कि हुंदी हवा में च पर तब भी ध्यान जमीन का कीड़ों पर ही हुंद और कछुआ हुंद वो हुंद जमीन पर से पर देख दो मत्थी च अब मैं चील नहीं छो मैं कछुआ छो ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ चील को कुछ काम करना चाहिए ज्यादा हम लोग कुछ कछुआ जो कुछ काम कर रहा है स्लो एंड स्टेडी तो मैं भी जरूर कर लूँ अभी मैं तो सदका बोलना चाहूँ आओ मेरा ख्याल से फिर से वो चलेगी मिथाइन लगनो चाहिए कि अभी वो और कुछ करने का बजाय आप सब लोगों थे भी कदा सात सवा सात होने वाले छे आई थिंक आप सब तो खाना बना के सब को सब करना को उभालू तो आई थिंक मैं अपनी तरफ से ही मैं रैप अप कर दूँ एक मिनट में एक बार कंफर्म कर दे उमा कि उनको कुछ सवाल नहीं रह गया हो मैं से क्या पूछ रहा हूँ शुड आई एंड माई सेल्फ मैं खत्म कर दूँ और कि मैं तो मालूम और मैं बताना चाहूँ लेकिन वो बोलू चाहो कि वो अंत में चाहना है कि मैं कुछ बांसुरी बजाऊं तो मेरी ना अपनी जो जो पहाड़ी जो मुरली जनी हूं ना पुरानी में अपनी जमा रखी मेरी रेडी रखी तो नहीं तो मैं वही करके कह दिलू लेट 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 मी जस्ट कंफर्म कि एक बार कि मैं नहीं चाहूँ कि इन वजह कि आप लोगों मोड़े क्या कभी कुछ समय को नुकसान हो कि आप कुछ तैयारी करना छो कुछ और करना चाहना छो और हमारा कारण आपका क्या भी चीज में देर हो पर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कंफर्म लेकिन इन्हीं भाव कि मी रैप अप कर रही हूँ और उनको कुछ और प्लान हो पर टेक्नोलॉजी में एक तरीके से जो बोलते ना अभाव को भाव ये एक समस्या भी है पर यही बढ़िया बात भी है कि एकदम इनमें से कि मैं क्या परिवार का कौन कॉल पर लगना चाहिए कि मैं आपको बता दूं कि हाँ इन्हीं समस्या हुई है और मैं देखना चाहूँ छूँ खैर तो मेरा ख्याल से वो अभी नहीं आना चाहिए तो मैं कर दूं मैं आप लोगों थे एक फ्लूट में ना मैं तुमको सुना दूँ छो एंड देन माका बाद में वी विल एंड दिस ठीक है तो एक जो गाना जो मैं सुनाना चाहूँ और अभी परसी का ही शो में जो अनुराग ढोंडियाल जी जब जो छाया तो वो भी एक गाना जरा सी गाऊ छायो तो वो एक अरे आ गया तो स्वागत है मैं सलमाना मैं अपना हिसाब से मैं खत्म ही करना आप पड़े छायो कि मैं फ्लूट लेकर थोड़ा, जाऊंगी हाँ, मेरे क्वेश्चन नहीं पूछा आपने कि आप बताओ आप जरा थोड़ा सा આપણું जो जो बहुत हॉबी चिन्ह में ये लोग ते बताना चाहूँ कि उत्कर्ष का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बजे तो जान पर हम बोल भाई कि गढ़वाल का सबसे नजदीक जो 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 यंत्र ची जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ची वो बांसुरी ची इसलिए नहीं कि आप आवा और बांसुरी में कोई उत्तराखंडी गीत या कुमाऊं जरूर को या जरूर गढ़वाल को कोई जरूर जरा जरूर बजाए। जरूर 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 मैं ये शुरू करना पर बहुत अच्छी बात बात मनीष जी कि जो फ्लूट जो हूँ अपना आप में जो पहाड़ की आवाज जो है मैं आमा हमारा सब देखना था मैं पूरा एक श्रेय देना चाहूँ आपको जो मेरी माँ है कि अगर हमारा परिवार में हम जो 10 भाई बहन छो हम सब थे अलग अलग संगीत की जो कुछ डेंस जो पढ़े वो सर्रा श्रेय माथे जान जो माँ को नाम ही हाँ शक्ति से तो हमारी शक्ति छी हूँ और इनमें से कि जब मैं छट्टू छायू तो मैं इतना इतना बांसुरी में रुचि नहीं छी तो मैं माल बालो हाँ छायू कि बेटा पहाड़ की आवाज हो तो सीख और एक दिन तो थे मतलब अच्छू लगलू तो हाँ मैं तो माम हाँ का कमरा बैठ के माँ भी देखने चाहिए प्रोग्राम तो माँ दिस इज जी। फॉर यू थैंक यू ओहो और गुड। अगर सवाल हो उनकी कैल बजाय मुरली तो मैं हाँ बोल हाँ दूँ कि अगर मैं माइथोलॉजी से जुड़ूं तो हाँ हाँ जन कबीरल बोल कि हमारो अनहद नाथ हमारा भितर को हूं तो ईश्वर करया कि हमारा भितर वो सब आवाज हो जो ये मुरली बजाओ जो चंद्र सिंह राही जी को ये बहुत ही फेमस गाना चाहिए बहुत छोटे छोटे तो पर हमारा डैड भी आया छे वो तो उनको जो जी बहुत फेमस है तो आई वुड लाइक टू डू दिस राइट इन द एंड प्लीज सो यस। मम्मा आई होप यू आर वाचिंग दिस ओके।
वाह, बहुत ही बढ़िया। मतलब आज लगी केले बाजी मुरुली ओ बेणा। और जब हमारे यहाँ हम बोल ना कि मैं आज सब लोग ते बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ जो गुर दड़ जान छो गोर बजाने वालो गोर ते घास चराने वालो सो ये बांसुरी बजान छो और यही गीत लान छो कि केले बाजी मुरुली। तो जो गुर चराने वालो गुर छो गोरु चराने वालो गुर छो और मुंबई में रहने वालो उत्कर्ष छे हमारो बहुत पोल अपार्ट छिन। क्या बात है। लेकिन यह कनेक्टिविटी थी, यही कनेक्टिविटी छे हमारा उत्तराखंड कि धारू में गोरु चराने वालो गुर और मुंबई में हमारे नु रोशन करने वालो उत्कर्ष नथाणी ये कनेक्टिविटी थी हमारे बीच में। और जो ये कनेक्टिविटी ते बने थे धरलू वे थे उत्तराखंड हमेशा याद धरलू वे थे उत्तराखंड हमेशा सर आंखों पर धरलू। यन हम ये पेज से विनती कर चाहना कि ये जो कनेक्टिविटी यू लोगों ने बनाए थे धौरी जो पीढ़ी वे या कनेक्टिविटी यून बनाए थे धौरी कभी रूट नहीं भूला। मैं बोलूँ कि वीर ये बोल था कि जो कुछ नहीं कर सो खाली गोरु चरौन छो हैं सो गोरु चरौन वाल भी यही बजौन छो और उत्कर्ष नेगी भी आज यही धुन तक बजौन ची। यह कनेक्टिविटी जो यूं लोग धौरी ची ये लोग ये कनेक्टिविटी ते हम नमन करदा। और ये यो आज यो उत्कर्ष जी में यन बन चाहूँ कि यो आज इंटरव्यू खत्म नहीं हुए। आज बीच में मैं भी बहुत बार डिस्कनेक्ट हुई आपसे लेकिन हम आपसे बहुत जल्दी बोलोला और उत्तराखंड सुनो लो आज के बाद और आप लोगों तो जरूर देखो लो कि उत्तराखंड के बारे में इतना ज्ञान धन वाला अपार ज्ञान को भंडार धन वाला जो लोग छिन वो हमारे बीच में ओना रहे बार बार ओना रहे। कति लोग बना कि जान अगर वे सको बांसुरी पर कि बेडू पाको बार मासा अगर आप बजे सकदन से अगर आप जान दन किले की जो अपन बजेली सूत्र लोग बना छिन मिद्या जो कति कमेंट ले बना कि आज दिन बनी हमारो लोग छिन बना कि मतलब ये से बड़े और कुछ नहीं हो सके छो अगर बजे सकदन तो जर्सी नहीं मिथा वाकई क्रॉस लाइन जो छे वाको हां वाको ना क्या हुन वो सिर्फ वो एक लाइन बजली वो मुझे अच्छो नहीं लगदू तो यार बेहतर वालू कि जब आप अगली बार बोला ना तो मेरे टाइम पर मैं पूरा गाना बजा के सुनूंगा टाइम पर। बिल्कुल है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप पेज पर जुड़े आपने था मतलब अपनो समय हम तो दिली यानी हम कोशिश करना रोला कि आप दोबारा से हमारा पेज पर आला और लोगों का सामना आपको ज्ञान बांटे चलू। ये बहुत बढ़िया एक क्लास हुए। आज मैं माफी चाहूँ कि थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब होने रहे कई बार लेकिन आपने था अच्छा तरह से ये संभाली तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत आप पेज पर जुड़े हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चालू कि आप पेज पर जुड़े पेज पर एन हम उन जन बोली कि हम उत्तराखंड का यानी लोग होता है जो उत्तराखंड को नौ रोशन करना छिन जो नया अभीर छिन हमारा देश हमारा पहाड़ का वो तो सबका बीच में लोना रहा कोशिश करना रहा। जब यह शुरुआत करी छे हम ये शुरुआत जन्में पहली शुरुआत में ही बताई कि रजनीश भाई साहब बोल यार मनीष यन कला तो आज लगनों की जाए एक सार्थकता ची हमारे ये प्रोग्राम की हमारा ये इनिशिएटिव का। तो मैं तो अपनी तने रजनीश भाई का जरूर बहुत बहुत धन्यवाद बोल चालू कि आज उत्तराखंड भी देखो जब और जब मैं कमेंट पढ़ दूँ तो मेरे लगे कि वाह कि वाकई में उत्तराखंड जागणु छो कि कै दिन हम अपना यन लोग देखला कि जो हमारा नू एथर बढ़ाना छिन। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों हम दगड़ जुड़िन यानी जुड़ना रहे बोल भी हम एक बहुत महान शख्सियत है आपका सामना कर लूला और बीच बीच में यानी हम यूं बहुत महान लोग आपके बीच में लूणा रहा। शुभ रात्रि शुभ संध्या।